प्रकार से बैठेंगे और स्थिति करेंगे। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायन। ॐ नमः सर्वविघ्ननायके। पिछली कक्षा में हमारे विषय अभी पेंडिंग था, है ना? कौन सा था वो? एक राजा हाँ अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में किसी कोई डाउट? वीडियो सुन लेते, रिवीजन हो रहा था। भाई यदि रिवीजन नहीं चलेगा ना तो कुछ भी, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया तो थोड़ा फॉर्मेट हो जाता है ना, तो कुछ आंसर नहीं भेजे, उसमें क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, केवल एक ऊपर का फॉर्मेट भेजा है। तो अभी कंटेंट के अकॉर्डिंग फाइनल टेस्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद में दो चार टॉपिक पिछले काफ़ी पेंडिंग है। पिछले क्या क्या लिखा है बताना। एक तो वो हम सभी जो है वो वाला ये पेंडिंग है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं ना। राम नाम रूपी व्यापार, हाँ, सुख कब मिलेगा, शांति मिली तो महापुरुष। ये वो है जो आपने नहीं सुने अभी तक। हाँ, ये आपने पेंडिंग में लिखवा दिया। हाँ, या बहुत अच्छा। तो अभी पिछली क्लास का जो एक था ना, एक गरीब का पुत्र एक धनवान, ठीक, ये हो गया। कौन सा था वो? राजा वाला। हाँ। तो एक राजा जो होते हैं वो अपने पुत्र को लेकर के नदी में जाते हैं स्नान के लिए, थोड़ा आनंद के लिए, कि नाव में बैठेंगे और थोड़ा आनंद लेंगे। तो जब राजा जाएगा तो सैनिक भी जाएंगे ना, पूरे उनकी मंडली होती है, टीम होती है, सुरक्षा सब जाती है। तो वो लोग चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर अचानक से क्या होता है कि एक निराकार को मानने वाला था। एक कथा कुछ ऐसे है कि एक निराकार को मानने वाला था और एक साकार को मानने वाला था। ये इस पर कथा पर आधारित है। तो वहाँ पर उस राजा को घेर करके सारे सैनिक, गोताखोर और बड़े बड़े तैराक सब बैठे, और राजा का इकलौता लड़का जो होता है वो भी राजा के पास में बैठा था। और बच्चे की आयु वही होगी करीब कम से कम 5-1 साल, छोटा 5 साल का। तो कहता है कि पिताश्री मैं थोड़ा नाव के किनारे पर बैठना चाहता हूँ। बोले नहीं, लहरें तेज़ हैं, अभी नहीं। मना किया, उसने जिद की, तो पिताजी ने क्या किया, थोड़ा से पकड़ के और ऐसे बिठा दिया। अब ये हुआ कि उसमें लहरें ऐसे लगी और झटका जो लगा नाव में, बच्चा गिर गया। और जब लहर उछाल मारते हैं तो बच्चा कहाँ है उसे पता नहीं चला। तो राजा ने देखा कि बच्चा छूटा, इतने में राजा भी कूद गया, इतने राजा भी कूद गया। और जब राजा कूद गया तो वहाँ पर हाहाकार मच गया, सारी सैनिक टुकड़ी सब खोज में लग गई। और जब सब खोज में लग गई, इसके बाद में बच्चा बच गया, वो राजा भी बच गया। लेकिन जो सेनापति थे उन्होंने पूछा, हे राजा, जब आपके पास में 100-200 तैराक हैं, गोताखोर हैं, उसमें भी थे, जब आप नौका विहार के लिए नदी में गए थे, तो आपने इनको क्यों नहीं आदेश दिया, आप खुद ही क्यों अपनी जान जोखिम में डाल दी? तो आप मुझे बताएं ऐसा क्यों किया राजा? पुत्र में आप अपनी बेटी के तो कोई पिता था। तो उसने जब वो गोताखोर का नहीं था ना, वो तो अपने गोताखोर को आदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस टाइम वो राजा बाद में पहले पिता था। यानी उत्तर आप सब जानते हो। तो जो बोलते हैं निराकार को मानने वाले वो समुदाय है ना,
जो बोलते तुम्हारा भगवान अवतार क्यों लेता है, धरती पर आता क्यों है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि वहाँ पर इतने गोताखोरों के होते हुए भी वो स्वयं ही कहाँ गया, नदी में कूद गया, अपने प्राण को संकट में डाल दिया। अपने प्राणों को संकट में डालने के बाद में भी वो मतलब कि निरुत्साहित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं हुआ। उसे पूछा कि राजन तुम क्यों कूद गए। अब उसने क्या उत्तर दिया जानते हो क्या? अरे मेरा बेटा है वो बेटा। कौन है? मेरा बेटा है, इकलौता बेटा। मैं भला उससे वो कूद गया, मैं इतना सोच नहीं पाया कि मैं किसी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, और मुझे किसी पर अपना इतना भरोसा नहीं है। मैं अपने प्राणों के लिए भरोसा कर सकता हूँ लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता, इसलिए मैं कूद गया। माना कि मैं आपके जैसा गोताखोर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। लाइट बंद कर। तो उसने बोला कि मैं इसलिए कूद गया, मैं सोचने का मुझे अवसर भी नहीं मिला, मैं छलांग लगाई कूद गया। तो जो कहते हैं परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं, वो सातवें उस पर बैठे हैं, तख्त पर जा विराजमान हैं। इस्लाम जगत में ये कहा जाता है। जो निरंकारी वाले होते हैं वो भी ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। अन्यथा जो आर्य समाजी होते हैं वो भी ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो ये उनके लिए क्या आता है कि प्रभु यदि हम ऐसा मान लें कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, उसे क्यों आवश्यकता है? क्योंकि परमात्मा का काम केवल शासन करना नहीं है, परमात्मा का काम प्रेम करना भी होता है। क्या करना होता है? प्रेम भी तो है ना। अब यदि माता पिता अपने बच्चे पे केवल डंडा ही फटकाएंगे तो क्या चल पाएगा? तो प्रेम भी तो करते हैं ना माता पिता। इसलिए परमात्मा क्या करता है? प्रेम करता है। तो यहाँ तक का हुआ ये क्या था? ये आज की डेट क्या? 18 है। तो एक राजा पुत्र नाव। नेक्स्ट कंटेंट क्या था? कौन सा डाउट पेंडिंग कौन सा था बताएंगे? हम सभी चोर हैं तो हाँ, वन बाय वन हम सभी चोर इस पर आते हैं, है ना। हम सभी चोर हैं। अभी मैं कुछ नया विषय नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जो पेंडिंग है ना उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन कर दूँगा, ठीक है। तो हम सभी चोर क्यों हैं इसे समझेंगे विस्तार से। संक्षेप में तो हम सब जानते हैं। इसमें एक कथा आती है कि एक बार एक कंपनी के मालिक वाली कथा बताई थी मैंने? नहीं बताई तो सुनिए। तो कंपनी का एक मालिक होता है, वो किसी को अपॉइंट करता है, नौकरी पर रखता है अपने पास में। और जब नौकरी पर रखता है तो उसको एक बंगला देता है, कार देता है, लैपटॉप देता है और सारी फैसिलिटीज़ देता है। बता चुका हूँ। तो इसी संबंधित है। आप सबको दोनों क्लियर है ना? ये वाला हो गया। तो इसमें क्या होता है कि संक्षेप में अब एसेंस क्या है इसका? यदि किसी कंपनी ने सब सुविधाएं दी हैं और आप कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, तो कंपनी तुमको एक बार अल्टीमेटम देगी, दूसरी बार अल्टीमेटम देगी, तीसरी बार आपसे आपकी सभी चीज़ों को छीन लेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? मिसयूज कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो उनकी वस्तुओं की। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने आँख दी है अपने को देखने के लिए, शास्त्र को देखने के लिए, कान दिए हैं हरि वचनों को सुनने के लिए, भगवान के मीठे मीठे वचन सुनने के लिए, मुख दिया है सुन करके फिर इसका बखान करने के लिए। हम सब बखान करना तो चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं हम ज्ञानी बन जाएं, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आँख से शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, कान से सुनना पड़ेगा, तभी तो बोलेंगे ना मुँह से। अरे तो मुँह एक ही दिया है, आँखें दो, कान दो, है ना। तो चार चीज़ों से जब ज्ञान अंदर जाएगा तब जा कर के एक मुख से ज्ञान, यानी इतना सुनोगे, इतना देखोगे तो इतना सा सुना पाओगे, है ना। वरना तुम जैसे छोटा मोटा तुम याद करोगे ना कुछ चीज़ें, तुम इतना याद करोगे इतना ही बता पाओगे, इतना याद करोगे तो इतना ही बता पाओगे। कम हो जाता है, बैटरी कम हो जाता है ना। इसलिए हम सभी चोर क्यों हैं? अब आता है इससे हम चोर कैसे सिद्ध हो गए। हम चोर इसलिए हैं सभी क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए लगे हुए हैं? अपने भौतिक जगत में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना। और हर कोई दुखी है। आप अपने दादा दादी नाना नानी को देखो कैसा उनका जीवन गया है, अंत तक का जीवन देखना, मृत्यु पर्यंत
है ना, कैसा गया होगा, दुख में गया होगा। कोई ना कोई इनकी आकांक्षाएं, कोई ना कोई चिंताएं उनकी शेष रह गई होंगी, है ना। भक्ति पूजा तो उन्होंने भी की है। फिर अपने माता पिता को देखो प्रेजेंट में, अब आप देखा कितना परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम, पूजा पाठ में भी कोई कमी नहीं करते, फिर भी कभी ना समाप्त होने वाली आशाएं उनके साथ लगी रहती हैं, कभी ना समाप्त होने वाली आशाएं। और जब कभी ना समाप्त होने वाली आशाएं माने इच्छाएं जो होती हैं, आज मुझे ये, जैसे बच्चे लोग होते हैं, आज मुझे ये वाली पैंट चाहिए, आज मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, आज मुझे ये वाला, है ना, क्रिकेट किट चाहिए, तो ये इच्छाएं जो होती हैं आपकी कब ख़त्म होती हैं क्या? नहीं, बढ़ती रहती हैं। उसी प्रकार से जो कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं के कारण से मुझसे सदा के लिए दुखी ही रहता है। तो हम सब चोर क्यों हैं? भगवान ने शरीर केवल और केवल अपनी भक्ति के लिए बन दिया। तो एक ने मुझसे बोला कि यदि सब भगवान के भक्त बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो हमने कहा चिंता मत करो, जब तक आप जैसे मूर्ख धरती पर हैं तो सारे के सारे भक्त नहीं बन सकते। ये आप जैसे व्यक्तियों को संसार चलाने की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है ना। सच बताओ मुझे, इस संसार से सारे क्रिमिनल यानी अपराधी समाप्त हो जाएं तो पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, एयरफोर्स यानी कि नेवी, आर्मी सब समाप्त हो जाएगी ना, खत्म, जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको लगता है कि संसार से सारे अपराधी खत्म हो जाएंगे? लगता है? कभी नहीं होने के ना। तो जब सारे अपराधी खत्म नहीं हो सकते तो, और जब उसी प्रकार से सारे व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे व्यक्ति कमांडो नहीं बन सकते, सारे व्यक्ति भक्त भी नहीं। ये तो एक बुद्धिमानों का विषय है जो हायर एजुकेटेड हो जाता है। एजुकेशन है ये फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, भगवान की अगरबत्ती लगाई, एक सप्ताह में एक दिन चले गए, है ना, मंगलवार में चले गए, ठीक है। तो वो ये ऐसा विषय नहीं है। ये तो खैर हम छोटे मोटे खेल कर रहे हैं, जो ठीक है, इसका भी पुण्य मिल जाता है ना। लेकिन मुख्य क्या है कि हम सभी चोर क्यों हैं कि भगवान ने शरीर दिया है केवल अपनी भक्ति के लिए, बुद्धि भी दी है, सब कुछ ऐसे दी है। हम भगवान की भक्ति छोड़ करके बाकी सब काम में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो जिस समय जैसे जो साधु लोग बैठे हैं, आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए जैसे मेरी है प्रेजेंट में, हमने उसमें भी क्या कर दिया है, थोड़ी गड़बड़ कर दी है। पहले बात धोती समाप्त कर दी, अब क्या हुआ तो ऊपर कुर्ता लेकर के आगे, नीचे धोती आ गई। इसका विषय आता है कि पूरा व्याख्यान किया जाए धोती क्यों है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला विषय क्लियर हो गया, हम चोर क्यों है। नेक्स्ट क्या है? राम नाम रूपी व्यापार। एक बार हम गाजियाबाद में थे, वहाँ पर छोटा सा मंदिर का निर्माण हो रहा था, 50 गज की हमारी पैतृक संपत्ति। तो वहाँ पर हम मंदिर एक कमरे में और छोटा सा गुरुकुल का हमारा योजना वहाँ पर है, तो कार्य प्रगति पर है, वो चल रहा है धीरे धीरे। 50 गज में इतना बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो भी है अपने निजी है, तो हमने सब ईश्वर के नाम को कर देगी। प्रभु ऊपर रहने का हो जाएगा और नीचे भगवान को। ऐसा नहीं कि धर्मस्थ को बिल्कुल रोड पे ले, ऐसा नहीं करना है। बुद्धि का प्रयोग करना है ना, किसका प्रयोग करना है? बुद्धि का प्रयोग करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने यदि विवाह किया है या माता पिता हैं, आप उनके साथ में क्या करें, इतना उनको अत्याचार कर डालें कि वो कह ना पाएँ भक्ति के आवेश में, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से हमने वहाँ पर जब हम वहाँ बुनियाद भर रहे थे, तो कुछ व्यक्ति आए, 3-4 व्यक्ति वृद्ध थे, ओल्ड एज में थे वो। तो उन्होंने बोले क्या कर रहे हो ये आप? अब उनकी जो आकृति वो ऐसे आर्क में है, ऐसे आर्क में होते हैं ना, इस तरह से। तो हमने बोला प्रभु ये हम, तो एक ने बोला दुकान खोल रहे हो क्या ये? मैंने कहा हाँ प्रभु दुकान ही है। बोले क्या है कि? मैंने कहा राम नाम रूपी दुकान है। क्या है? राम नाम रूपी दुकान है। तो अब तो आप भी यदि किसी को बोलोगे तो वो एकदम अच्छा, और राम नाम का धंधा कर, धर्म का धंधा, तो आपस में बात करने लगे। देखो ऐसे होते हैं महाराज धर्म का धंधा करने वाले, है ना, ये होते हैं धर्म का धंधा करने वाले। हालांकि मैंने उनको उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो ओल्ड एज थे, और 50 से जो ऊपर थे उनको क्या समझाएं, समझ पाएंगे क्या, है ना। याद रखना, 0 से 25 तक की जो आयु के होते हैं उनके 75% चांस हैं चेंज होने के, है ना। 25 से जो 50 साल की आयु के उनके 50% चांस हैं, और जो 50 से 75 साल की आयु के बीच में उनके 25%, और जो 75 साल के हो चुके हैं उनके ऊपर हैं उनके तो बस भगवान ही मालिक। कुछ कृपा हो जाए, वरना के बोला तेरे जैसा ज्ञान है ना, बोला हाँ ये मेरे के घूमते हैं, ना जाने क्या क्या वो डायलॉग बोलेंगे, तू सुहाएगा मुझे,
वो ज़्यादा ज्ञानी है, चल जा। तो ना जाने क्या क्या सिखाएंगे, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होता है ना। तो अब हमें क्या क्या मैंने बोला, अब वहाँ पर जो कुछ शिष्य था, ये भी बच्चा जा चुका वहाँ पर भी सेवा में, ये भी जा चुके हैं। पिताश्री भी कई लेंटर जो डला था उनमें पिताश्री देख के मैं डला था, काफ़ी सारी सेवाएँ हुई हैं। तो हमने बोला फिर कि राम नाम रूपी व्यापार, अच्छा राम नाम रूपी व्यापार करना चाहिए कि नहीं, हाँ ना, बोल सोच के बोलना है। अभी तक जो जो तुम जानते हो उसके अनुसार बताओ, मेरा अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बताओ। क्योंकि हमें इस जीवन मृत्यु से कहीं ना कहीं एक मोक्ष। बट राम नाम रूपी व्यापार करोगे तो आप ये अच्छा काम करोगे, मतलब व्यापार तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने राम नाम रूपी व्यापार भी करना चालू कर दिया, यानी धन को भी आपने व्यापार बना दिया। सिर्फ दुर्गति वाली बात और क्या होगी। व्यापार पैसे से ही नहीं है, उसमें पैसा ही नहीं जुड़ा हुआ है। व्यापार ये भी एक व्यापार है कि मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा मेरे बच्चे एक अच्छे उसमें जाएँ, या एक जीवन मृत्यु के चक्कर से झंझट से पड़ जाए। कि राम नाम रूपी व्यापार का जो मूल अवधारणा है वो क्या है, जब तक आप व्यवसाय का बुद्धि रखिए कुरुनंदन भगवद गीता के अनुसार है। तो दूसरे अध्याय में भगवान का श्लोक आता है, व्यवसाय का बुद्धि। व्यवसाय माने क्या होता है, व्यवसाय व्यापार। तो जिसकी व्यावसायिक बुद्धि होती है वो एक बुद्धि होती है। व्यापार कौन कर पाता है, जो एक बुद्धि का व्यक्ति होता है। और जिसकी बहुशाखाएँ होती हैं, बहुशाखा वो व्यक्ति अधिकांश, मतलब उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं भौतिक जगत में बता रहा हूँ। वो अधिकांश क्या होते हैं, अनेकों बुद्धि होती है, हर 2 साल बाद, हर 6 महीने बाद उसकी बुद्धि बदलेगी। तो व्यापार कर पाएगा क्या। तो माल लाया है, अब उसने बोला मैं पंखे का व्यापार कर रहा हूँ, 6 महीने बाद बोले मैं हेलमेट का व्यापार करूँ, तो पॉसिबल है क्या है। व्यापार में तो एक फील्ड में घुस गया तो फिर बस एंट्री कर लिया, बदलना बड़ा भारी पड़ जाएगा, है ना। नौकरी में आप चेंज कर सकते हो, अंतर स्पष्ट हुआ। तो नौकरी में आप चेंज कर सकते हो। बोले अभी हम इस फील्ड में था, थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा स्टार्टिंग में, बट यू कैन चेंज इफ यू वांट टू, है ना। कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी तो चेंज, हाँ आप चेंज कर सकते हो, फील्ड चेंज कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो लेकिन व्यापार में आप चेंज आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा रिस्क है। तो व्यापार का मतलब होता है जब तक आपकी बुद्धि व्यावसायिक नहीं होगी, इसमें ग्रोथ होना संभव नहीं। तो राम नाम रूपी व्यापार का अर्थ है कि आप राम नाम रूपी ज्ञान का प्रचार करो, और वहाँ पर राम नाम रूपी वाले तुम्हारे जैसे, यानी कि मेरे जैसे व्यक्ति तैयार होने चाहिए। तो मैं किस लिए आया, जगह जगह क्यों जाते हैं, मैं अपने जैसा खोजता हूँ। कोई कैसा, अपने जैसा। अब बोले मेरे जैसा नहीं मिले, कोई बात नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट है क्या, नहीं है। सब में कमियाँ हैं, दारियाँ हैं, है ना। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई गाली बकता है, कोई जुआ खेलता हुआ, कोई ना जाने क्या क्या फिल्म देखता हुआ, कोई कुछ जो भी आप लोग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, धीरे धीरे जोड़नी है ना। गंदे काले कपड़े पर, मैले कुचले कपड़े पर आप उसको बोलेंगे कि मैल हट जा हट जा हट जा, हट जाएगा मैल, है ना, नहीं हटेगा। साबुन, रिन साबुन जो होती है या सर्फ एक्सेल होता है, उसको रख दो, रखने मात्र से सब मैल हट जाएगा, नहीं हटेगा। क्या करना पड़ेगा, बस साबुन लो, टिक्की किसी चालू करो। मैल नहीं हटाना है, आप मैल नहीं हटा रहे होते हो, आप क्यों क्रिया कर रहे हो। तो जैसे आप बोलते हो कि आप मैल हटा रहे हो, आप मैल नहीं हटाते हो, आप तो क्या करते हो, ध्यान देना, साबुन रगड़ते हो, है ना। आप कपड़ा रगड़ते हो, मैल रगड़ते हो, बताओ कपड़ा हटता क्या है, कपड़ा या मैल, है ना, वही चीज़ है। कपड़ा नहीं हटता। हाँ अब तुम फाड़ दो सो किसी के तो बात लगे, कोई कर दे ऐसा कि बोले मैं घिस रहा हूँ। आप ब्रश जब लगाते हो तो कपड़े पर ब्रश चलाते हो, मैल पर चलाते हो, हटता क्या लेकिन मैल, है ना। आपका टेंशन किस पर होता है, कपड़े उठा पटे भी कपड़ों की कर रहे होते हो, जैसे यहाँ कॉलर काले हो रहे हैं, चलो उसको ब्रश मार। आप मैल हटा नहीं रहे हो, वास्तव में आप क्रिया कर रहे हो, मैल स्वतः ही हटता जा रहा है ना। उसकी प्रक्रियाएँ वो अपना कट जाएगा साबुन से। तो ये ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, ये क्या है, ये सब रोगों की एकमात्र दवाई है ना, सब रोगों की दवाई। कुछ बोलते हैं ना, जैसे कि यदि किसी को पेट में दर्द हुआ तो वो किससे जाएगा, पेट के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। हड्डियों का है तो ऑर्थो के पास जाएगा,
ब्रेन है तो न्यूरो के पास जाएगा। लेकिन कोई एक डॉक्टर का ऐसा भी हो सकता है जो ओवरऑल सब कुछ चेक करता है। डॉक्टर मेडिकल साइंस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आध्यात्म में ऐसा पॉसिबल हो जाता है। बोले जी मेरे घर में बड़ा कलेश है, आप शास्त्र ज्ञान को सुनिएगा। बोले जी मेरा मन उठता रहता है, मैं कभी ये करता हूँ, आप इसे सुनिएगा। बोले मैं परम शांति पाना चाहता हूँ, आप इसे सुनिएगा। सुनने मात्र से ये परिवर्तन होता है ना। नहीं सुनो वो कैसे, ये भी बताएंगे सुनेंगे कैसे। कल मैंने बताया सुनने वाले कैसे कितने प्रकार के होते हैं, वही उसमें एक कथा पेंडिंग हो गई थी, लिख लेना कि सुना नहीं क्या, ये लिख लो पेंडिंग में, हिंट लिख लेना, सुना नहीं क्या, यानी क्या लिखना, सुना नहीं क्या, रामू पानी नहीं लाए, ऐसे लिखना। ठीक है, हिंट है क्योंकि मेरे को याद रह जाता है। रामू पानी नहीं लाए, सुना नहीं क्या, सुना नहीं क्या, बस। तो श्रोता के प्रकार है। अच्छा, तो अभी हम क्या बता रहे थे अभी इससे पहले, मेल हटता है मैल, हाँ क्रिया। तो इसलिए इसमें क्या क्रिया, तो नहीं इससे पहले एक कथा चली थी ना, क्या विषय चला था, ये राम नाम रूपी व्यापार। राम नाम रूपी व्यापार, वेरी गुड। ठीक है, तो राम नाम रूपी व्यापार का अर्थ क्या होता है, जब हम राम नाम रूपी व्यापार इसे व्यवसाय नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे माइंड में ये नहीं आने का कि कैंडिडेट आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लिखनी है। ठीक है, तो हमें हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। आई वॉन्ट इंक्रीज माई बिजनेस, है ना। मैं राम नाम का व्यापार हूँ, आपको क्या शेयर कर, आई एम सेलिंग टू यू व्हाट। आप भी सेल्समैन है ना, मैं भी तो सेल्समैन, आप और हम सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, आप भी सेल्स कर रहे हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है, सर्विस या प्रोडक्ट। व्हाट आई एम सेइंग, सर्विस या प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या सेलिंग कर रहा हूँ, सर्विस या प्रोडक्ट, सर्विस। कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा ना, कोई माला नहीं दे रहा, कोई चंदन नहीं दे रहा, कोई डब्बा नहीं दे रहा, मोबाइल नहीं दे रहा, लेकिन क्या दे रहा हूँ मैं आपको, सर्विस दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, ज्ञान नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो सेल्स मैन, तभी तो आप पे बैठे ना। और मेरी कला है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देनी है ना, वो मेरी कला है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देनी है। हाँ ठीक है, माना कि मेरा सेल्स का जो हमारा कंटेंट है थोड़ा गंभीर है, जैसे कोई दवाइयों को बेचने वाला था ना, एमडी बोलते हैं इसे, तो मार्केटिंग एजेंट होते हैं मेडिकल साइंस में, तो वो डॉक्टर से बात करते हैं, कंपाउंडर से या पेशेंट से बात नहीं करते हैं क्या, वो नहीं, सीधे जाएंगे डॉक्टर के ऑफिस में, जाएंगे वेट कर लेंगे थोड़ा बहुत, जाएंगे अंदर, और किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भाषा को समझ पाएगा क्या, नहीं समझ। तो सेम थिंग शेयर होगा सर। अब जो हमारी भाषा को थोड़ा मतलब थोड़ा कम बुद्धि वाला होगा उसको कर लेने पड़ेगा, क्या कह रहे हो जी महाराज, हम तो खेलेंगे कूदेंगे और मौज मारेंगे, खाएंगे कमाएंगे बस, है ना, ये सब चीज़ें। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या था, हम सब सुख कब मिलेगा, शांति मिली तो कहाँ खो गई। कौन कौन से विषय कंप्लीट हो रहे हैं ये बता दो। एक तो कौन सा हो गया, राम नाम रूपी व्यापार, हम सभी सो रहे हैं तो हाँ, राम नाम रूपी, इसको मैं एसेंस बता दूँ। राम नाम रूपी व्यापार जब तक नहीं होगा तब तक सनातन धर्म नष्ट होता रहेगा। व्यापार का अर्थ होता है कि अब मेरे इतने कस्टमर आए। सामान्य मनुष्य को ये सब बोलोगे बड़ा गंदा लगेगा, टीस लगेगी, अरे कर देना तुमने कोई बात, धर्म का धंधा कर दिया तुम लोग जी, है ना। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर उनको समझ में आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है, तो समझ जाएंगे, है ना। आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन है, जो युवा हैं, वो राम नाम में आनी चाहिए ना। जी। वो टैक्टिक्स हम लोग आपको बताते रहते हैं धीरे धीरे, कि कभी हाथ जोड़ना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। कुछ बातें हमारी जो सेल्स की कलाएँ होती हैं वो आपको टच कर जाती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आप उसको फॉलो करते हो, यूटिलाइज करते हो, एडवांटेज से ले लेते हो। ठीक है, तो राम नाम रूपी व्यापार अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें ग्रोथ होगी क्या, नहीं। अच्छा, अब राम नाम रूपी का मतलब ये नहीं होता कि केवल जनसंख्या या चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो शास्त्र बताते हैं धर्म, हम यदि ये कार्य कर रहे हैं तो इससे धर्म भी बढ़ना चाहिए। जो मंदिर आपने ये आप ट्रस्ट है, समिति जो भी है, इस मंदिर में यदि भीड़ तो आ रही है, धार्मिक लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ना आए, अर्थ माने दान ना आए, और क्या होता है अर्थ माने, चावल कपड़ा अन्न विषय वस्तु जो भी होती है, ये सब दान में आ जाता है। अर्थशास्त्र पढ़ा है ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस, धर्म है ना? और हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों एक पैरेलल इम्पोर्टेंट है। ये हम ये मानते हैं कि महाराज को पैसे की क्या आवश्यकता है, बाबा कोई कार कोठी बंगले हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं। हाँ, ये सच है कि महाराज को इन सब की आवश्यकता नहीं होती है
लेकिन यदि कोई महाराज मंदिर चला रहा हो तो उसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। यदि आप इस मार्बल को भी चकाचक रखना चाहते हो तब भी इसमें आपको कई सारे केमिकल चाहिए होंगे, है ना। इसको साफ रखने के लिए अगर साफ नहीं रखोगे ना तो आप आधे तो मंदिर शायद नया बना, मेरे विचार से नया बना, आप 10 साल बाद इसके कोने देखना क्या हाल हो जाएगा। आर्थिक तंगी के कारण से वो कोने ऐसे हो जाएंगे बहुत गंदे, आपको अच्छी नहीं लगेगी। अभी जब नीचे बैठो शायद ना बैठ पाओगे 10 साल बाद। कहीं धूप बत्ती, कहीं अगरबत्ती, कहीं दूध गिरा हुआ, कहीं बताशा गिरा हुआ, कहीं उसकी लेयर्स जम चुकी हैं मैल की, इतना बुरा हाल है। लेकिन जब यदि आप यहाँ की ट्रस्ट ने कुछ बुद्धि ऐसी लगाई कि यहाँ पर शाश्वत ज्ञान को इम्पोर्टेंस दी और मेरे जाने के बाद भी ये कंटिन्यू कर चलते रहे तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यक्ति आएंगे, जुड़ेंगे, समझेंगे। तो दान भी आवश्यक है। धर्म अर्थ, अब बता काम माने इच्छाएं। जब आप धर्म संबंधित इच्छाओं को करते हो तो वो उत्तम मानी जाती हैं। एक तो होता है कि अपने भोगने के लिए एक व्यक्ति कह रहा है कि भगवान जी मेरे लड़का नहीं, लड़का दे दो, भगवान जी मेरे लड़का नहीं, लड़का दे दो। भगवान पागल ले जाइए, तेरा पुण्य तो है नहीं इतना बड़ा कि मैं तुझे लड़का दूँ, तेरा पुण्य इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुझे लड़का दूँ। लेकिन एक ही व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान रखना, उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। प्रभु देखो मैं चाहता हूँ कि प्रचार में मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा प्रचार, लेकिन एक संतान रतन धन दे दो, तो संतान रतन धन दे दोगे तो मैं उसे आपकी सेवा में न्यौछावर कर दूंगा। पहले की संतान आपकी सेवा में न्यौछावर, मानिए 8-10 साल की संतान नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन प्रभु मेरा मन कर रहा कि मैं आपकी सेवा में अपनी संतान को न्यौछावर करना चाहूँ। आपको उत्तम लगे तो आप दे देना, ना लगे तो कोई बात नहीं, है ना। अच्छा परमात्मा होंगे या एक नॉर्मल मनुष्य भी किस विषय को ज़्यादा गंभीरता से लेगा, पहले वाली कंडीशन को, दूसरी वाली कंडीशन को, हैं? दूसरी वाली, हाँ अक्षय ने क्या बताया, दूसरी वाली कंडीशन ताली हो जाएगी। अच्छा क्यों लेगा, अक्षय बताएं। बोलने का तरीका सही था, बोलने का तरीका सही था, है ना, कि मैं अपनी संतान को तुम्हारे लिए अर्पण कर दूँ। अरे हाँ तो वो रहेगी तो पिता की ना, रहेगी तो पिता की ना वो। हाँ तो क्या बदल जाएगा, मुंडन करवा लेगा लड़का या जटाई बढ़ा लेगा, दो काम भी तो होने, या शिखा रख लेगा। हसद क्या होगा, सफ़ेद कपड़े पहन लेगा, लाल कपड़े पहन लेगा, ये हो सकता है। शुद्ध शाकाहारी जीवन जिएगा, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक लहसुन प्याज अंडा मांस मछली दारू मुर्गा बीड़ी सिगरेट अपनी गांजा इनका सेवन नहीं करने का, ये सब होगा ना, तो ये सब काम होगा। लेकिन संतान तो आगे कम से कम इस बात थोड़ी सी बुद्धि लगाए, संतान भी आ गई, अन्यथा क्या होगा, उसे वंचित रह जाएगा। तो ये हमने क्या समझा है, तो हम सब यहाँ पर व्यवसाय है, तो राम नाम रूपी व्यापार इम्पोर्टेंट है। जब तक आप राम नाम रूपी व्यापार नहीं करोगे, अच्छा जब आप व्यापारिक बन के बैठोगे, जैसे मैं यहाँ व्यापारी बन के बैठा हुआ हूँ, मैंने राम नाम रूपी राम नाम का धंधा क्या हुआ है, क्या हुआ है, उद्योग धंधे सुना है, गवर्नमेंट सरकारी भाषा में उद्योग धंधे, यानी कि भाई उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं, तो ये राम नाम रूपी धंधा है। बड़ा बुरा लगता है, और ये धंधा करो राम नाम का, हाँ धंधा कर रहे हैं। बोले आप किसके धंधा करते हो, बोले कपड़े का धंधा करते हैं, बोले आप बोले जूते का धंधा करते हैं, आप गेहूँ का धंधा करते हैं, हम किसका कर रहे हैं, राम नाम रूपी धंधा कर रहे हैं। तो धंधा व्यक्ति क्या करेगा, आप कोई व्यापार करोगे तो बढ़ाना चाहोगे, हटाना चाहोगे। आपकी एक दुकान है किराने की, आप चाहोगे कि वो पूरा मार्ट बन जाए। किरानी दुकान को आज की भाषा में क्या बोलते हैं, मार्ट बोलते हैं ना, जिसमें आप जाते हैं ना, तो मार्ट बनाना चाहोगे, वही किरानी दुकान चाहोगे, मार्ट बनाना चाहोगे। और मार्ट से क्या बनाओगे, शॉपिंग मॉल बनाना चाहोगे, है ना, कि भाई हमारे नाम से एक बन के आए, ठीक है, उज्ज्वल मॉल, जैसे बिग बाजार है ना, उज्ज्वल बाजार। फिर अब बोलो फिर क्या फ्रेंचाइजी बेचेंगे, जो चाहते हो नहीं चाहते हो, तो यही प्रोसेसिंग यहाँ पर भी है। बट फ्रेंचाइजी जब बेचते हैं तो उनके बहुत रूल्स टफ होते हैं, और किराने की दुकान में रूल्स होते ही नहीं है। होता है क्या, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये बिग बाजार है, यहाँ पर रूल्स हैं, नियम है, जब तो आपको लिखवाने के लिए प्रेरित किया गया है ना। अच्छा तो ये क्या, राम नाम रूपी व्यापार, तो तुम भी राम नाम रूपी व्यापार करना चाहोगे, कौन कौन चाहता राम नाम रूपी धंधा करना, हाथ खड़े कर दो, ऐसे करके पूरा अच्छा कर रहे हो, हाँ कैसे करना धंधा, मैं तो बता देता हूँ।
अभी हमारे पास में थोड़ा स्टाफ कम है, श्रद्धालु थोड़ा कम है, तो हमारे घर में तो मुस्लिम लोग आकर राम बोल जाते हैं। हैं कैसे? कह रहा हूँ हमारे घर में पुश्तैनी घर है दादा वाला, हाँ वहाँ पे मुस्लिम लोग आकर के राम बोल जाते थे। अच्छा, राम राम बोल, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी। जैसे राम बोलते थे वो भी उनको बोलना पड़ जाता था। हाँ, हाँ। बोलते थे तो उनकी आदत बन गई। हाँ सही बात है ना, उसका विषय भी आएगा, बट उस समय जब मैं बताऊंगा तो मुझे रिकॉर्डिंग या तो मैं बंद करूँ या फिर हाँ, क्योंकि वो पब्लिक जाती है, ठीक है। बहुत सारे गोपनीय विषय होते हैं जिनको हम इसमें भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या विषय था? सुख कब मिलेगा, शांति मिली तो खो सुख मिलेगा। इसे मैंने कथा सुनाई थी, एक बच्चा होता है, सुख कब मिलेगा, कल के सुख की आशा में। ये लिख लेना, ये मेन पॉइंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 8th में। आप 10th बोर्ड पीछे, आप 12th में। 12th इस साल चल रहा है, हो गया है, कब हुआ है? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो 8th 10th एंड 12th यानी 2 साल के अंतर से है ना, वेरी गुड। तो एक बच्चा था, सुनेंगे, कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, ये मेन हेडिंग है इससे संबंधित। कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं। वर्तमान में सुख नहीं है, लेकिन कल सुख मिल जाएगा, है ना। और ये सब हम सभी की टेंडेंसी है कि नहीं है? इसको कथा के माध्यम से हम समझेंगे और याद करना है ना। आपने अपने मेरे स्टेटस पे या फिर आपने अपने ग्रुप में क्वेश्चन पेपर का एक झलक देखा होगा, फॉर्मेट बन चुका है पूरा, है ना, जीवन कुछ है, तो उसमें सब कुछ है। और 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँगा। हाँ, बड़ा करने में दिखाई नहीं दिखाने मैंने क्या है कि मैंने ना कंप्यूटर पे जब बनाते ना तो फोटो खींची है केवल, उन्होंने आपको झलक दिखा दी, है ना। वर्क ऑन प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एक फॉर्म फिल कर देंगे। हाँ, एग्जाम का खर्चा और फॉर्म का खर्चा आप दे दोगे। अब वो भले ही फोटो कॉपी निकलवाएंगे, कलर निकलेगी, सिर्फ 5-5 रुपये की एक्स्ट्रा से निकलेगी, है ना। इतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा जो पार्टिसिपेंट है। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी, आपको कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है। और उसमें प्रोसेस पूरा होगा, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ये जो कंटेंट है ये सारा हमारे ट्रस्ट के पास रजिस्टर्ड हो जाता है। हमारा ट्रस्ट है ना, तो जैसे ट्रस्ट है ऐसे हमारा ट्रस्ट है शासक के नाम से, उसमें वो पूरा क्या होता है, रजिस्टर्ड ही है, पूरा हो जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट हैं, किसने कब क्या लिया, कितने मार्क्स आए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 11 दिन 108 मार्क्स का, फिर 108 का, फिर 108 का, तो 324 नंबर का ये बैठेगा 10 घंटे का। जब तुम इस क्लास को पास कर लेते हो पूरी, तो आपको एक आई कार्ड और एक प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा शासक की ओर से। तब आप हायर एजुकेशन के लिए उसमें पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि फिर तुम भक्त बनने की श्रेणी में आ जाओगे। अभी भक्त नहीं, अभी तो क्या है, केवल जान रहे हैं कि सनातन धर्म क्या होता है, हम जी ईसाई में जाएं, हम इस्लाम में जाएं, हम क्या करें, हम नास्तिक बने, हम आस्तिक बने। तो ये आपकी केवल फाउंडेशन है, ठीक है। दीवारें बाद में खड़ी होंगी। तो बहुत ये चीज़ है, जब तक इससे क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे का पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया, आगे तो पॉसिबल नहीं होता। तो अब आता है, कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं। कल के सुख की आशा में जीवन। एक बच्चा था 5वीं क्लास का, कौन क्लास का? 5वीं क्लास का। अभी बच्चा 8वीं का है, तो 5वीं क्लास का बच्चा मंदिर में जाता है, कहते हैं प्रभु, हे भगवान जी, हे जगन्नाथ, हे महादेव, हे शिव शंकर, मैं तुम्हारा और तुम मेरे, तुम्हारे बिना कोई ना हमारा। बस करो 5वीं क्लास में पास कर दो। और छोटे छोटे से पाँव है बेचारे, छोटे छोटे से हाथ है, लुटिया लेकर के आया है। क्या लेकर के आया है? लुटिया लेकर के आया है। और वो बड़ा क्या है, चिंतित है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे कितना प्यारा बच्चा आया, कह रहे 5वीं में पास कर दो। मेहनती था बच्चा। देखो, भगवान की पूजा करोगे और परिश्रम नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कर्मण्य वाद्य का रास्ते, इसका ध्यान रखना है। तो प्रभु क्या हुआ वहाँ पर कि वो पास हो जाता है। और पास हो जाता है तो अपार उसको शांति और सुख का अनुभूति होती है। प्रसाद लड्डू बांटता है सबको, यहाँ बैठने को भी। बोले क्या 5 में पास हो गया? बोले आशा तो नहीं थी लेकिन पास हो गया। ये बड़ा चमत्कार हो गया। आशा तो नहीं थी लेकिन पास होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे वो 8वीं में आता है, क्या नाम बच्चा आपका?
निशांत। निशांत। तो ऐसी बच्चा होता है कोई, बोले प्रभु जी बस 8वीं क्लास है, थोड़ा सा सहारा लगा दो। मैंने तो जैसे किया कि अब 2 दिन रह गए, अब क्या मेहनत करूँ, है ना। जिस दिन होगी तो मेहनत कर ली। अब क्या हुआ प्रभु, जैसे ही वो व्यक्ति पेपर निकट आए, पूरी साल कभी मंदिर नहीं जाना था, लेकिन अब तो मंदिर जाना पड़ेगा ना, अब तो थोड़ा विशेष कृपा चाहिए। भगवान तो कृपा करते हैं, लेकिन अब देखिए विशेष कृपा चाहिए। तो नंगे पैर घर से, नंगे पैर, कभी कांटा चुप रहा है, कांच निकल रहा है, लेकिन नंगे पैर वो जा रहा है। और सब पूरी परिक्रमा लगा रहे हैं, मत्था टेक रहा है, मत्था शिवलिंग से हटा नहीं रहा है, बिल्कुल चिपका पड़ा है। भगवान बड़े प्रसन्न, मेरा लाभ, भगवान जी बस 8वीं पास करवा दो, बेड़ा पास, बड़ी शांति मिल जाएगी। भगवान अरे शांति तो मैं देती थी अभी 3 साल पहले, 5वीं में कहाँ चली गई। चलो खैर कोई बात, तुम मांग रहे हो तो एक बार शांति फिर दे दूँगा, हो सकता है तुम इस बार शांति संभाल के रखोगे, 2 बार शांति खोगे नहीं। 8वीं में पास हो जाता है बच्चा, बड़ा प्रसन्न होता है, और पास होने के बाद में लड्डू मिठाई बांटता है, कुछ हल्का हुआ। और जैसे हमारे अक्ष महाराज जी यहाँ पर, तो ऐसे एक बच्चा आता है, वो क्या करता है जानते हो, 10वीं में आ जाता है। 10वीं में तो वैसे भी धक धक, अब बताइए क्या क्या होता है 10वीं में। तो धक नहीं होगी तो संबंधी आके धक करवा देंगे, बेटा बोर्ड की परीक्षा है, मेहनत कर लेना थोड़ा सा, ये खेल कूद पर ध्यान कम देना, और टेंशन नहीं भी होगी ना, तो ये आजू बाजू वाले पड़ोसी लोग आकर के, संबंधी लोग आकर के वो टेंशन डाल देंगे, हवा बना देंगे। वो बच्चा टेंशन में नहीं आए तो भी टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ प्रभु जी, प्रभु थोड़ी सी कृपा कर देना, बस बोर्ड से निकलवा दो, बस फिर तो मैं टेंशन फ्री और शांति सुख मिल ही जाएगा। बस बिल्कुल शांति नहीं है मन में, बस थोड़ी सी कृपा कर दी। भगवान ने कहा इतनी चिंता मत कर, हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। वो बच्चा 10वीं में पास हो गया, शांति मिल गई। कितनी बार शांति मिली, तीसरी बार शांति मिली, 5वीं में, 8वीं में और 10वीं में। अब 12वीं में आया, फिर वो भगवान से, भगवान ये वो टेंशन है, सुख नहीं है जीवन में। फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 3 ट्यूशन अलग हैं, इंग्लिश का ट्यूशन अलग है ना। सूर्य देवता का पता नहीं लगता है, बस सुबह उठता हूँ, रात में सोता हूँ, बस नोट्स नोट्स नोट्स, और पूरा रट्टा मार जीवन है। बस भगवान एक काम कर, बस थोड़ी शांति मिल जाएगी जीवन में। बहुत दुखी हूँ मैं, और मैं कितना दुखी हूँ, आप ये करो, इसका पास कर देना थोड़ा सा, हो सकता साउंड ना आए। तो इसलिए क्या करना प्रभु कि बस 12वीं में पास करवा दो, उसके 12वीं में पास कर दोगे तो उसके बाद बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतने से कृपा कर देंगे, भगवान ने कृपा की। और 12वीं में पास होने के बाद भी उसने पूरे अपने नगर में, पूरे अपनी कॉलोनी में प्रसाद बांटा। भगवान ने कहा इस बार शांति दिए, सब खोना मत। अब जैसे उसने बीटेक में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर आया, और फर्स्ट ईयर में इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, बहुत भयंकर हाल है। मैकेनिकल की और कंप्यूटर साइंस में तो पूरी अलग ही कहानी जाती है, बुक्स इतनी मोटी मोटी। भगवान जी बस तुम्हें इलाज बचाइए भगवान जी। अरे 4 बार शांति दे चुका हूँ, शांति चली कहाँ जाती है तुम्हारी, शांति संभाल के क्यों रखते हो उसको, कहाँ चली जाती है। बस भगवान जी बेटा के फर्स्ट ईयर निकाल दो, फिर आगे देख लूँगा, इस बार मैं थोड़ी गलती करती, मुझे लगा लाइट हल्की है बेटा, बहुत भारी पड़ गई, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आ गया, हायर लेवल की साइंस आ गई है। पास हो गया, वो क्या हो गया, पास हो गया। ऐसे ही करते करते वो बीटा पास कर जाता, शांति फिर भंग हो जाती। फिर अब रिश्ता होता तो बोले लड़की ये वाली, बोले भगवान जी बड़ा दुखी हो, शांति नहीं मिल पा रही है, आप बताओ कि इससे विवाह करें। घर वाले बोलते हैं इससे विवाह कर, मन कहता है इससे विवाह करो, मित्र कहते हैं उससे विवाह कर ले, पंडित जी कहते हैं इसके गुण मैच कर रहे हैं, सब अलग अलग जा रहा है। तो विवाह करते हैं किससे करो, भगवान जी बड़ा दुखी और शांत हूँ, क्या करूँ। तो भगवान ने प्रेरणा दी और एक जगह स्थिर हो गया, शांति मिल गई। अब संतान नहीं हो पा रही थी, बड़ा दुखी था, पूरा भाग छान मारा, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी भक्त के पास, कुछ नहीं छोड़ा, जहाँ जिसने बताया वहीं मत्था टेक दिया। हे प्रभु बड़ा अशांत हो, प्रभु जी कहाँ थे ताने सहन समाज के, शांति नहीं मिल पा रही भगवान। तो भगवान कहने लगे भाई पार्वती जी ये बात बताओ कि जब से 5वीं क्लास से लेकर के अब तक न जाने कितनी बार मैं इसे शांति दे चुका हूँ, लेकिन इसे शांति नहीं मिली है। ऐसे ही करते करते वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। और मरते मरते भी क्या कहता है, भगवान मैं जा रहा हूँ, बस जो मेरे बच्चे हैं ना, पोता पोती हैं, इनकी थोड़ी देख रेख करना है। सुनो बेटा
इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है ना, बस प्रभु इनका थोड़ा ना, तभी मुझे शांति मिलेगी। तुम्हें मरते समय भी तुम्हें शांति अभी तक मिली नहीं है, मरने के बाद कह रहे हो कि इनका ध्यान रखना, तुम्हें शांति मिलेगी। फ्यूचर टेंस हो रहा, मिलेगी, दूसरा फ्यूचर टेंस ना, विल शैल, गएगा कि, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट भी नहीं है। मरते दम तक भी हैप्पीनेस या शांति में, पीस ऑफ माइंड में प्रेजेंट टेंस नहीं आ पाया हो। अब आप अपने को देखो और हमको देखो, मतलब एक कंसिडर, अपने अटेंशन करना कि आप शांति फ्यूचर में है या प्रेजेंट में लगवा लो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्वालिटी भी है। आपकी जो शांति है वो फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है? शांति है या फ्यूचर में शांति मिलेगी? जैसे किस किस की मैं चलो पूछता हूँ, आप शांति है, सुख है, आनंद है, या फिर अभी कुछ लग रहा है कि ये काम हो जाए तो शांति मिल जाएगी? हैं? नहीं, शांति नहीं है। तो क्या डिजायर है ऐसी कुछ, क्या विषय, क्या डिजायर है? कोई इच्छा होता है ना कि बस भगवान ये वाला काम हो तो थोड़ी शांति मिल जाएगी, ऐसा क्या है? नहीं, कोई एक बता दो, बस एक बता दूं, बस एक सिंपल सी, बाकी आप सोच लेना कोई एक। कोई भी काम करो प्रॉपर्ली तरीके अति गोपनीय बात मत बताना, कोई ऐसी बात बताना जिससे बमडर ना बचे, है ना? सबसे बड़ा अभी मेरे को लगता है कि मेरी आंखें सही हो रहा है, आंखें सही। मेरी एम्स जाके बात हो रही है, लेकिन अभी 23 से 24 साल की उम्र तक वो कह रहे हैं कि आपके आईसीयू ट्रीटमेंट है तो हो जाएगा, तो मैं ये चाहता हूँ मेरी आंखें सही हो। आंखों, यानी कि आंखों की क्या है अभी शांति के प्रभु, आंखें ठीक हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी थोड़ी सी, है ना? अच्छा हाँ, आपसे आपकी तो 12th हो गई है, अभी क्या कर रहे हो आप? BSc कर रहे हो, वेरी गुड। तो क्या है नौकरी मिल जाए, है ना? वही वाला होगा, नौकरी मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। अच्छा, आपका बच्चे है शांति है प्रेजेंट में या थोड़ा है, क्या है बताओ? हाँ? 8, 9, 10 हो जाएगा। देखो जो मैंने कथा बताई उसमें सब कोई नहीं बच पाएगा, सब उस कथा में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाते ये हैं। तो भाई जी जब तक आप पूछोगे नहीं, जाओगे नहीं, भाई बीमारी है, आप जाओगे नहीं डॉक्टर के पास, कैसे पता लगेगा कैसा सॉल्व हुआ? सही बात है, वो पहले से हम रिसर्च करेंगे, आएगा समय आएगा डायरेक्ट काम हो जाएगा। डायरेक्ट। अच्छा आप अक्षय जी इनमें देखो मैं आपको साइड पे ऐसे नहीं होता है, कैसे आंखें ठीक हो जाए, आंखें ठीक हो जाएं, ये सबसे बड़ा कष्ट है ना। हाँ देखो अशांति है ना, उन दोनों की सेम है, ठीक है। हाँ जी आपकी ये कि दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। दोनों बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, है ना? ये थोड़ा है कि भाई हे प्रभु ये थोड़ा कर दो। अच्छा आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट सेम सेल्फ डिपेंड होना, वेरी गुड। और आपकी है ही एंडलेस है ना? क्योंकि इसकी क्योंकि पुरुष एक ऐसा विभाग होता है, पिता एक पूरी हो जाएगी फिर दूसरी तैयार, सही बात है। तीसरी तैयार है, कहाँ है? और शायद अच्छा आप भी बता दो, चलो वैसे हम अपने साथ आए अभी पता है, चलो रहने देते हैं, ठीक है? तो इसलिए हाँ, है ना? तो सबकी कोई ना कोई है। अच्छा मेरी पूछो, आप क्या है? मेरी क्या है डिजायर, है ना? वैसे ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे कुछ है ही नहीं, कुछ भी ऐसे है ही नहीं जिससे मन अशांत रहता हो, मन जिसे अशांत रहता हो, ऐसे कोई ऐसी कुछ है ही नहीं। और क्योंकि यदि इतना ज्ञान होने के बाद भी कुछ ऐसा होगा फिर उसका लाभ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा, जो इसमें कि सुख कब मिलेगा, तो हम सुख को कब मिलेगा फ्यूचर में आ रहे गएगा गी, कब मिलेगा, मिल रहा है में नहीं है, गा में है, या तो मिल रहा था में आते हैं या गा में आते हैं, है में नहीं आता। कोई अरे यार बचपन के दिन बड़े अच्छे थे, है ना? और बच्चे से पूछो ना, आप बच्चे से पूछो, अभी ये बच्चा है जो छोटा सा बच्चा है, अभी से इसे चिंता है या 9वीं 10वीं हो जाए, जबकि हम क्या सोचते हैं यार वो 8वीं 9वीं के ही दिन बड़े मस्त स्कूल जाओ, बैग फेंको, आराम से पढ़ाई लिखाई करो। क्यों भाई उज्जवल ऐसे होता है ना सिमरन, ये सच है ना? तो जितना मनुष्य बड़ा हम सब में सोच छोटा यही है, है ना? तो देखो लेकिन तुम भी यानी कि हमें जब हम बचपन में थे तो बड़े टेंशन में थे, जैसे बच्चा टेंशन में, तो इसका अर्थ क्या है, ना बच्चा सुखी है, ना युवा, ना बड़ा, ना बूढ़ा, कोई सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? जो इस ज्ञान को सिस्टमेटिकली लेता है, प्रोसेस में लेता है,
है ना, जिस ज्ञान को सिस्टमेटिकली लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कल के सुख की आशा में हम जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता के कारण से। सुख कहाँ पर है जानते हो? शांति कहाँ? अभी जस्ट इसी टाइम पर सुख शांति है, इसको समझना पड़ेगा। कल सुख नहीं मिलने वाला। देखो आपका कल ये है, am I right or no? Yes. कैसे बताओ? 8वें के बाद 10वीं में आएगा, है ना, और फिर तुम्हारा कल ये है, और उसे तो वो सुखी है क्या? नहीं। तो जब आपका जो फ्यूचर बैठा हुआ है सामने वो सुखी नहीं है, हाउ कैन यू हैप्पी, है ना? और आपका आप क्या कर रहे हो? एमएससी। अच्छा हाँ, वेरी गुड। क्या सीक्वेंस बना रखी है? एमएससी हो गई, तो आपका कल क्या है? ये आपका क्या कर रहे हो आप? MSc complete, B.Ed pursuing. तो चलो, देखो आपका कल आपकी सिस्टर हो गई, है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है वैवाहिक जीवन, ठीक है। फिर तो मान ली आप बड़ी हैं, नहीं, तो ये बड़ा है। अच्छा ये बड़े हैं, तो आपका जो कल फिर क्या है, ये भी हो सकता है, और फिर एक विवाहित जीवन के में ये भी हो सकता है ना। अब इन सब के लिए सुखी हैं, इनकी बहुत भयंकर विपदा है, विपदा अन्न पड़ी प्रभु, अब पार लगाओ हमें, इतना दूर तक नहीं सोचता, है ना। पता क्यों नहीं सोचते? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो automatic बन जाओगे। अपने आप। आप यहाँ अच्छा ये बच्चा सोच सोचे, रहा ऐसा ना, था। इस बच्चे ने कभी सोचेगा ये कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मुझे अपने बेटों की चिंता है? नहीं। हाँ भाई, चिंता है क्या बेटे की? लेकिन अब आपको चिंता है ना, जब आप 8वीं कक्षा में थे आपको चिंता थी बेटे की? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने 2-4 साल आगे का या 2-4 साल पीछे का कंसिडर करते हैं, है ना, ज़्यादा आगे का नहीं करते हैं। ऐसे 10 साल तक आगे का करेंगे, उससे आगे पीछे का नहीं करेंगे, मैक्सिमम 10 ईयर्स करते हैं, है ना। क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर हम क्या कल के सुख की आशा में हम क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। अब कौन सा पेंडिंग और बताओ? नर्क की आत्मा आपने ये धर्म, अर्थ और काम का बताया, मोक्ष का नहीं बताया। वेरी गुड। धर्म माने क्या होता है? जो हम धार्मिक चर्चा करते हैं, दाना धर्म इतर धर्म धारित प्रचार से धर्म से धर्म होती उच्चते, ये आएगा, बहुत डीप विषय आ जाता है। इसे जब फर्स्ट क्लास तुम लेक्चर पास कर लोगे ना, उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। अच्छा जो एग्जाम नहीं देंगे, क्या वो बैठ नहीं सकते कक्षा में? बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो अनऑथोराइज्ड है एज पर मी। ऐसा तो हम बाउंड नहीं कर सकते हैं, घर तुम बैठो तुम फेल हो चुके हो, ऐसा नहीं करते हम, कभी ऐसा नहीं करते। हम तो ले जाएंगे, हैं? हम तो ले जाएंगे, फेल जाएंगे, फिर जाएंगे। हाँ हाँ, तो ऐसा हम करते भी नहीं है कि भाई अच्छा कि तुम फेल हो गए हो और तुम आगे कक्षा में। हाँ, लेकिन जो फेल हो चुके होते हैं उनके भी हम साइड में रिवीजन क्लास लगाते हैं, है ना। अब हम क्या करें, लेकिन जो पास हो चुके होते हैं उनकी क्लास आगे लगाते हैं। अब उसमें जो कोई आगे आज आकर के बैठ जाए, है ना, मंदिर के नाम पे देखो दुत्कारेंगे नहीं उसे। धीरे बोल सकते हैं। नहीं मैं तेज कर रहा हूँ तो घर से भी तेज हो रहा, नहीं हो रहा नहीं, हालांकि मेरी बुलंद आवाज़ है तो मैं और तेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब तो मैं ट्रेलर दिखाऊंगा, ट्रेलर देख तो माइक की आवाज़, माइक की नहीं पड़ता, मैं माइक की तरह काम करता हूँ। लेकिन समस्या है कि इधर से तो इधर से मैं व्हाट हैपनिंग गोइंग देयर। तो इसलिए आप क्या समझना है यहाँ पर, कल के सुख की आशा में जीवन जीते हैं, ये हो गया। और क्या था? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है जिससे इस प्रजा को धारण किया जाता है। प्रजा में क्या आता है? कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ। सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर इन सबको पूजा जाता है किसी ना किसी रूप में। कुत्ते की पूजा होती है हमारे यहाँ, हैं? हाँ, नाग देवता तक की पूजा होती है। हाँ, चींटा तक को भी हम बचा के चलते हैं। कोई चींटा मर जाए तो बड़ा तो अरे मर। और कहीं कहीं पर क्या होता है, गौ माता तक को पापी मार के खा जाते हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं और वो पापी गाय से रोटी खाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ईच एंड अदर, जी, है ना। और फिर हम कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। भाई का एक अपनी माँ को काट के खा रहा है और हम अपनी माँ को रोटी खिला रहे हैं, तो भाई भाई कैसे हो जाएंगे भाई? नहीं होगा। क्या गाय हमारी माता नहीं है क्या? जी, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। भाई भाई हो नहीं सकते यहाँ पर। हाँ, भाई भाई हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा अपनी पुस्तकों का अध्ययन करो। मैं आऊँगा उस पर भी, यहाँ बोर्ड लगा रहेगा और सारे उनकी किताबों को खोल के चिट्ठा स्पष्ट किया जाएगा। और जब उन
सिद्धांतों को लेकर के आप इस जगत में कहीं भी भ्रमण करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा क्या साइंस निकाली है, ये क्या साइंस है। बहस नहीं करते हम लोग, हम सिद्धांत रखते हैं। तो ये वाला हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ माने क्या होता है? पैसा। ये पीछे चल रहा है, देखो रोकड़ा चल रहा है ना, जी जी। अब बिना रोकड़े के काम हो जाएगा क्या, है ना। अब मंदिर, अगर भाई अच्छा मंदिर चाहते हो, दान अच्छा आना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? लोगों का संगठन, यहाँ भीड़ भाड़ लगी रहनी चाहिए मंदिर में, 150 व्यक्ति डेली आए, युवा वर्ग आए यहाँ, पुस्तक पढ़े, गीता पढ़े, शास्त्र खोले। मंदिर में ऐसा नहीं सुबह शाम आए तारा लग गया, वो सब मंदिर नहीं होते हैं, ये मंदिर नहीं है ऐसा। मंदिर में भक्त रहने चाहिए 24 आवर्स। तो आपके निकटता में ना ये मंदिर, पंखा, ये लैंडर किसके लिए है? भगवान अकेले हैं और भक्त अपने घर में पड़ा हुआ है, तो फिर मंदिर में का क्या फायदा है? मंदिर सुनने जाते हैं, मैं कई जगह भ्रमण करता हूँ। तो धर्म अर्थ, अर्थ क्या होता है? पैसा, सोना। अभी तिरुपति बालाजी का जो एक जगन्नाथ का भी कुछ खुले थे पट है ना, कई ट्रक निकला है। अब ये पापी बैठे हैं कुंडली मार करके, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सब पूरे जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई सब में बांटेगी। पैसा किसका? वो सनातन का है ना जी। तो बट क्यों रहा है फिर वो? सोचने वाली बात है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जी जी। बट वे आर नॉट गोइंग देयर, है ना। हाँ, मेरा विषय है वो, व्यासपीठ पर वो कंट्रोल होता है, ठीक है। उन पर सनातन का अधिकार है, जो गौ माता को कम से कम रोटी खिलाती। हाँ, उन्हें खाते ना हो, इतना तो हो। चलो हम आपकी मत विचारधारा है, आप निराकार साकार, वो हमारा आंतरिक विषय है, वो अलग मैटर है। वो, लेकिन कम से कम हम गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, इन पांचों में से किसी न किसी एक में अखंड श्रद्धा है हमारी, है ना। किसी न किसी एक में अखंड श्रद्धा है, किसने? गौ, है ना। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इन पांचों में से, तो इसलिए हमें कम से कम हम ये नहीं सभी में मानते हैं, किसी एक में तो मानते हैं। चलो आते हैं पॉइंट पर। तो धर्म अर्थ काम, काम माने एक कामनाएं होती हैं आपकी, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, लड़का लड़की, पुत्र रंग रूप, पैसा व्यापार आदि, इसे हम बोलते हैं भौतिक कामनाएं। भौतिक कामनाएं आपकी रहेंगी तो वो आपको नरक में भेज देंगी, या बारंबार इसी धरती पर उलट फेर आप करते रहोगे, भौतिक कामनाएं होंगी। तो इससे बचा कैसे जाए? बचा ये जाए, आपको भगवान के सामने हाथ फैलाने की विद्या सीखनी है। मेरा लड़का नहीं है जी, 10 साल हो गए मेरी शादी को जी, क्या करूं? कोई मुझे हिजड़ा बोलता है, कोई मुझे बांझ बोलता है जी, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ जी, कोई बताओ जी क्या करूं? मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाता हूँ जी, मेरे संतान नहीं है। अरे आप क्यों ऐसा मांगते हो? संतान दो, संतान दो। तुम भगवान क्या तुम्हें भगवान को श्रद्धा नहीं है? आपको केवल इतना बोलना है, प्रभु मेरी जितनी संतान होंगी सब मैं तुम्हें अर्पण करूंगा। अच्छा, अर्पण करने का क्या काट के फेंक देना होता है क्या? होता है क्या ये? नहीं। तो वास्तव में परमात्मा कृपा करेंगे तो मैं कहीं किसी के पास बोले कहीं न जाने कहाँ फिर अंधविश्वास में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। और अभी घटना हुई है इधर कटघर के साइड पाए, उसने अपने पति को मार डाला। हुई है ना, मुझे आज ही अमित साधु आया था ना एकदम मेरे एब्सेंट में जो आया था ना, उन्हीं के आसपास के क्षेत्र की बात है। अपने पति को मार डाला किसी पापी के चक्कर में आने के कारण। इसलिए मैं बोलता हूँ ना आपकी मंदिर में पापा की बात कर, ना हमारी, तो किसकी चलेगी? मंदिर में कोई बात, शास्त्र की, शास्त्र की कठिन भाषा हो जाएगी, शास्त्र की चलेगी, है ना। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। कहीं पर मैं राजस्थान में, राजस्थान में गया, अजमेर में गया था। मैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को खड्डे में दाब दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को खड्डे में, माँ भगवती के नाम पर। ये मैंने वहाँ पर बोला, ये व्हाट आर डूइंग? बोले महाराज भगत जी बोले हमारे पीछे मत बोलिएगा। मैंने आप कहीं शास्त्र में दिखाएं। और महाराज जी अब बच्चे किसके होते हैं? वो छोटा बच्चा खेल रहा है, बोले मेरे संतान नहीं है वहाँ पर। तो उनके जो उसके पिता का देहांत हुआ, उस भगत जी थे, तो उनका लड़का, उनके लड़के ने गद्दी संभाली। मैंने उसको सतर्क सावधान किया कि देख तो पढ़ा लिखा, वो BCA MCA कर रहा था लड़का, ज़्यादा MCA कर रहा था उस टाइम। रेलवे में उसकी नौकरी लग गई थी, पिता की रेलवे में नौकरी थी। तो जंगलों में उसने अपना मंदिर बनवाया, पहाड़ अपना सीन दृश्य अच्छा है, वो नीचे बहुत बड़ी खाई है, ऊपर पहाड़, शेर चीते सब आते हैं वहाँ पर ऐसा। और वहाँ पर क्या हुआ, उसको मैंने सावधान किया कि तू ये कर्म मत करो ना, बर्बाद हो गया, नष्ट हो जाएगा। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तुम तो मानव हत्या कर रहे हो, यहाँ तो पशु हिंसा के लिए कहीं स्थान नहीं है सनातन धर्म में। तो धर्म अर्थ काम, तो आपकी जो कामनाएं होनी चाहिए भौतिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी पढ़ा है ना कि मैं 10वीं में पास हो जाऊँ,
ये इसमें एक चीज़ जोड़ दो, हे प्रभु मैं यदि 10वीं में पास हो जाऊंगा तो फिर मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपके नाम में कीर्तन यात्रा निकालूंगा रोड पर चल चल के। 10वीं पास हो जाऊंगा तो लोग मुझे इंपोर्टेंस देंगे और मेरी बात को सुनेंगे। यदि मैं अनपढ़ रह गया तो कोई मेरी बात सुनेगा? सच बताओ। मैं उज्जवल महाराज से पूछना चाहूँगा और सिमरन जी से, सिमरन साधु और उज्जवल साधु से, यदि मैं अनपढ़ होता, सच बताना, केवल मैं शास्त्रीय ज्ञान थोड़ा रखता लेकिन मैं वेल एजुकेटेड नहीं होता, तब आप मुझे सुनने के लिए आते? पक्का? लेकिन सच बताऊँ क्या, उल्टा है, शायद नहीं आते। सच बता रहा हूँ। क्यों? आप लोग सोचते अरे बाबा जी आया, शास्त्र ज्ञान तो बहुत सारे बाबा जी को होता है, नहीं है क्या? ये रियली अब तुम्हारे माइंड में ये बात टच होगी, अच्छा ये क्या है, अच्छा इंजीनियर रह चुका, इंजीनियर है, भूतपूर्व, अच्छा फिर पढ़ा लिखा PTS है ना, ठीक है, और 3D आर्टिस्ट भी है, अच्छा ये बंदा M.Tech B.Tech को पढ़ाता है, अच्छा। कहीं ना कहीं आपके इंटरनल हर्ट के किसी कोने में ये बात बहुत गहराई से लग चुकी है। प्लस पॉइंट ऐड हो गया। प्लस पॉइंट ये फंडामेंटल पॉइंट है, आधार है ना। तो इसलिए तो तुमको जैसे 10वीं में पास, भगवान के पास आओ, मांगो, टेक्निक चेंज कर दो, मांगने का सिस्टम जो है, सिस्टम चेंज करो, भगवान को बताओ ना, और करना है क्योंकि भगवान भी कस देते हैं। हाँ, भगवान से भगवान सबसे बड़े कपटी हैं, तो भगवान से बड़ा कपट, भगवान छलिया कहते हैं ना। तो भगवान जब इतने बड़े छलिया तो तुमसे छल करके रह पाओगे क्या धरती पे? तुम छल करोगे तुम पता नहीं कहाँ चोट खाओगे, है ना। तो इसलिए क्या करना, तुम मांगो। आपकी आई साइड का दोनों की प्रॉब्लम है, ठीक है, हे प्रभु बस मेरी आई साइड कृपा करो थोड़ी सी, मैं आपको शास्त्र पढ़ूंगा और मैं, अच्छा पढ़ के क्या करूँ ये भी आपको बताना, मैं पढ़ के मैं ज्ञान को दूंगा, हाँ, आधा घंटा डेली बैठा करूँगा और डेली फिर क्या करूँगा, मैं इस आपके इस ज्ञान को दूंगा। क्या भगवान को क्या लग रहा है कि लड़का स्वार्थ नहीं है, वो मेरी भक्ति करना चाहता है। इंटरनल भी फिर ऐसे ही कर दो, धीरे धीरे, जब अभी तुम झूठे ही बोला ऐसे, पर उसको फॉलो करो, चलो हाँ, तुम व्यापार करूँगा। हाँ, झूठे बोलोगे ना धीरे धीरे कि भगवान, भले तुम्हारे मन में नहीं है, जैसा अक्षय मन में नहीं कि मैं कीर्तन करूँगा, मैं भगवान को प्रचार करूँ, लेकिन भगवान से झूठ, भगवान मैं करूँगा, लेकिन झूठ बोलते एक दिन वो सच ही हो जाता है ना। जैसे मैं से अभी यहाँ पर अक्कू कहने लगा, झूठ बोल रहा हूँ ना, इसका नाम अक्कू क्या नहीं है ना, लेकिन ये सच है। यदि मैं अक्कू कहूँगा तो धीरे धीरे 10 साल बाद इसका नाम क्या फेमस हो जाएगा, ये तो आपने देखा भी होगा, हाँ है ना। झूठ बोलते नाम फेमस हो जाता है। तो सेम थिंग्स हियर आल्सो, है। तो नेक्स्ट क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है, देखो मोक्ष बहुत अच्छा विषय है, 5 प्रकार के मोक्ष बताए जाते हैं, 4 प्रकार कहीं जैसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। अब तुम जन्मे हो, है ना, अब तुम सोचो आत्मा शुक्राणु के रूप में, है ना, नारी के गर्भ में प्रवेश करता है और उससे क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे जन्म की प्रक्रिया बहुत ही गंदी है, दूषित है ना। जिन अंगों पर हम हाथ लगाने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं, हाथ धोना पड़ता है, भोजन तक नहीं कर सकते, पूजा की तो बात छोड़ो, हमारा निकास उन्हीं अंगों से होता है। तो हम अशुद्ध रहे कि शुद्ध रहे, है ना। सोचो, आप गहराई से सोचो। आप, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद चिंतन करना कि क्या कहा जा रहा, किन किन मार्गों से हमारी यात्राएं हो रही हैं। तो और उसके बाद भी अब जो शरीर मिला है, यदि मैं हाथ फाड़ दूं तो इसे मैं ऐसा करके नहीं कर सकता, कर लूँगा क्या? आपने बोला चीज़ लगी, मैं सुन कर दिया, आप कर पाओगे क्या? क्यों? देखने में गंदा लगेगा, यानी अपना अंग भी हमें क्या लग रहा है, गंदा है। अपना अंग भी हमें गंदा लग रहा है, हम अपना थूका चाट ही नहीं सकते। चाट सकता कोई तो अपनी सही बात है, अपने शरीर का अंग है उसे भी अंदर नहीं ले सकते, है ना। इतना गंदा हमारा शरीर है, बहुत गंदा शरीर। जो इस शरीर से हट गया, अपनी किसी उंगली कट जाए ना तो उसे भी वो आसानी से छूता नहीं है, मजबूरी में चलो चिपक जाएगी, जुड़ जाएगी। हाँ, लेकिन मैं बता दूँ, यदि बाई चांस किसी से उंगली कट जाती है ना, तो उसको पन्नी में लेकर के तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाओ, ठीक है, जुड़ जाती है आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। एक दिन बना हुआ
विदिन 1 hour 1 आवर, ठीक है। उस पर क्या लगा देना, केवल पॉलीथीन लगा दो, जो कटे पार्ट में पॉलीथीन लगाया और रबड़ से पूरा बैंड कर दो, तुरंत विदिन 1 आवर किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाओ कि पर मुझे वो पैसे मांगेंगे 2 4 5 जो भी है बस ठीक है, पैसे मांगेंगे, वो इमरजेंसी केस है तो पैसे मांगेंगे, तो उंगली खोल दो पैसे खोल दो, कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। अभी तुम यहाँ पर आ रहे हो क्या खो रहे हो, अपना सुख चैन आनंद समय, है ना, नहीं खोने रहे हो ये पता क्या, ये अनंत काल के लिए आपको सुख चैन आनंद देने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे किसी को चीरा लगाया जाता है ना, तो उसे चीरे में दर्द होगा या आनंद हंसेगा, वो दर्द होगा, लेकिन चीरा क्या उसको लंबे टाइम तक सुख दे सकता है, वरना कोड़े को लेकर घूमते रहो पूरे दिन, है ना, हल्का दबा दिया तुमने दबा दिया, ऐसे होता है ना वो। तो इसी प्रकार से मोक्ष क्या होता है, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सायुज्य, सालोक्य, साराची, सामीप्य और सारूप्य। एक बार लिख लो कॉपी पर लिखना, 5 प्रकार के मोक्ष। मुझे तो 6 से समझ में आया, आगे कोई समझ में नहीं आया, लेकिन सारूप्य, 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 मुझे बता दें, सायुज्य, सायुज्य, साराष्टी, सारष्टी, सालोक्य, सालुक्य, सामीप्य। सामीप्य। कितने हो गए? 5 5 हो गए। 5 तरीके मोक्ष। हम कहें मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष कौन सा मोक्ष लेना चाहते हो, पहले तो कैटेगरी कौन सी है। जस्ट सपोज यू आर ए मिनिस्टर, यू वांट बिकम एन मिनिस्टर एंड यू आर गोइंग फ्रॉम PM and then saying, sir, actually I want some ministry, I want some ministry। तो देखो कौन सा मिनिस्ट्री चाहिए तुमको, जिसमें पैसा देखो, तो रेलवे डिपार्टमेंट सबसे अच्छा पैसा मिल जाता है, लोहा बेच दो, कुछ बेच दो, रेल बेच दो चाहे तो, है ना, तो उसमें वहाँ रेल मंत्रालय मिल गया। तो मोक्ष क्या है, 5 प्रकार के मोक्ष। पहले क्या बच्चे बताओ, पहला नाम बता दो। सारूप्य का क्या अर्थ है, किसी किसी को राम का, कृष्ण का, राधा रानी का, माँ दुर्गा का, भगवान शिव का, इनका रंग रूप और इनके वेशभूषा बड़े प्यारे लगते हैं। आहा कैसे मेरे भगवान है, आहा, और राम को देखते रहो, शिव को देखते रहो, माँ भगवती दुर्गा को देखते रहो, कैसा रूप है, कैसी आँख है, कैसी नाक, कैसे चरण है ना। तो कुछ भगवान की भक्ति में क्यों आते हैं, रंग रूप को देख के मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो सारूप्य, तो जिनके मन में सारूप्य भाव की भक्ति प्रबल हो जाती है और वो अपनी कम से कम भी 6 चीज़ें, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, है ना, उनको बदल डालते हैं। बड़ा तीखा है, कंट्रोवर्शियल है ये जो विषय बताओ ना। वेशभूषा मैंने पहले रखा, वेशभूषा, अच्छा वेशभूषा बदलनी पड़ेगी जी, डेफिनेटली बदलनी पड़ेगी। तुम सोचो कि हम भाई ऐसे कपड़े पहनेंगे और भक्ति करेंगे, इससे जो वो बताने वाले हैं ये एक इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो मेरी ऑडियंस है वो छोड़ने वाली है नहीं, और मैं सच्चाई बताऊंगा तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। इस डर से क्या बोलते हैं, तुम जैसे भी हो, जो भी हो, करते रहो। नहीं, सच्चाई ये भी आज नहीं तो सारूप्य माने क्या होता है, तो जब वो मरने के बाद उसे मोक्ष मिलता है तो आत्मा निकल के जाती है भगवान के धाम में, तो उनको भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाता है जिसको मान रहे हैं। जैसे आप शिव को मान रहे हैं ना, और आपको शिव के रूप से ज़्यादा आकर्षित है। मुझे एक बात बोल दूँ मैं शायद 5 साल का रहा होगा, 4-5 साल का। तो हमारी पड़ोस में बुआ जी रहती थी, वो उनके यहाँ से हनुमान जी को ऊँट उठा के ले आया था, कह के लाया था उनसे, और उन्होंने मुझे खुशी खुशी दी थी, बेटा तुम ले जाइए। मतलब उनके रूप से प्रभावित था मैं। हाँ, मैंने बुआ जी मुझे ये चाहिए। हाँ, तो बोले क्यों, मैंने मुझे अच्छी लगती है हनुमान जी की हाँ, मूर्ति। सबसे पहले पटेल बुआ जी के यहाँ चलाया था मैं, हाँ, उन्होंने दी थी। बहुत अच्छी बात है ना। तो राम नाम की जो चोरी अनजाने में की गई है तो वो अच्छा, तुम मत ना चोरी। नहीं, चोरी नहीं करी थी, मैंने उनको पसंद करा। हाँ, मेरी बुआ जी ने मुझे वो दे दी। मेरा भाई की सेम कहानी है, सुनी भी होगी। मेरा भाई है, उन्होंने अपने गुरु रविदास से उनकी मूर्ति मांगी, बोले मेरी वाली मूर्ति है। अब उन्होंने देखा कि राजा की लड़की है और श्रद्धालु है, 5 साल की, वो 5-1 साल की थी, छोटी थी। उसी मूर्ति को लेते लेते वो बड़ी हो गई, जाता था, अच्छी लगती थी मुझे। सुनने का भी। तो सारूप्य मतलब क्या होता है, जैसे कोई शिव का भक्त है, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई दुर्गा का, जिसका भी है, तो मरने के बाद उनका रूप कैसा हो जाता है, यानी कि उनकी सकल सूरत सब कुछ उसके भगवान की जैसी हो जाती है। ऐसा क्या देखा कि भगवान अपने कुछ दे दें, ले तुझे मेरा रूप प्यारा, तुम मेरे पर जा। यानी कि जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल ही गया, बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी, कभी थकान नहीं चढ़ेगी, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, ना थकान चढ़े, ना पसीना होता, ना मलमूत्र का बलगम वीर, कुछ नहीं होता शरीर में ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ, कोई विकार नहीं होता, गुस्सा नहीं आता कभी,
ऐसा भगवान का धाम। तो वहाँ पर क्या होता है, अब रंग रूप भी हमारा क्या होगा, आपके इष्ट के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे आपके इष्ट हैं। क्लियर, रूप सा रूप पे क्या बोलते हैं इसे, यानी कि आपके इष्ट के अकॉर्डिंग, बट इष्ट सुप्रीम होना चाहिए। अब जैसे माने तुम हनुमान जी को मानते थे पहले, ठीक है, तो अब हनुमान जी सुप्रीम में नहीं आते हैं। ध्यान कि हनुमान जो है भगवान के अंश अवतार हैं, तो हनुमान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। कहा हो तो हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे बता दें, प्रमाण में शुद्धि कर दूँगा। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, है ना, और मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको प्रमाण मिले, आप मुझे बता देना कि भाई हनुमान जी तो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर हैं, ऐसा हनुमान जी ने कहीं भी कहा है। ठीक है, तो इसलिए हाँ जी क्या बोला, वो तो खुद भक्त हैं, खुद भक्त हैं, है ना, और नहीं खुद भक्त भी हैं, वो अंश अवतार उन्होंने खुद भी कहीं ऐसा वाक्य नहीं बोला कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। भगवान शिव ने स्पष्ट बोला है कि आई एम सुप्रीम लॉर्ड, मेरे पास कई सारे प्रमाण हैं। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप मुझे मेरे ज्ञान को पुष्ट कर दें। ठीक है, तो बट आपके पास कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं हनुमान जी के शब्द चाहिए, वो ये होने चाहिए, और प्रमाणिक शास्त्र होने चाहिए। तो सारूप के समझ गए। अब आता है क्या, नेक्स्ट क्या है, सायुज्य। युज्य का मतलब होता है उसमें युक्त हो जाना, संयुक्त हो जाना, यानी जो परमात्मा में जो कुछ निराकार को मानने वाले होते हैं या कुछ साकार को भी मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं हे प्रभु बस हम अब तू हमें अपने में मिला ले, अपने में मिला ले, हम बस तुझ में मिलना चाहते हैं। तुझ में जैसे पानी के बूंद समुद्र में मिल जाए तो ढूंढ लोगे आप, नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों, यूजन यानी कि सायुज्य, उनका यूजन हो चुका है, यानी कि संयुक्त हो चुके हैं, वो एक दूसरे में लीन हो चुके हैं। वो पानी की बूंद ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो उसे निकाल सकते कोई नहीं, एक बूंद पानी नहीं निकाल सकता वापस। तो भगवान में विलय हो जाते हैं, तो वहाँ क्या हमारी जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाती है, हमारा अपना अस्तित्व नहीं होता, भगवान में लीन होता है। आपने देखा नाटकों में क्या होता है कि मरने के बाद आत्मा निकली और भगवान में हृदय में ज्योति समा गई, तो भगवान के रूप से भगवान में विलीन हो गया। जल में कभी तेल मिल पाएगा नहीं, तो भगवान में भगवान के अंश मिलेगा ना, तो भगवान से सब भगवान ही है ना। वो डीप नीच है, आत्मा से परमात्मा, सिंपल भाषा में बोलते मम्मी वाहन से जीव लोग जीव सनातन, तो आत्मा निकली भगवान में मिल जाती है, इसे बोलते हैं सायुज्य। नेक्स्ट क्या है, साराष्ट्रीय। कुछ भक्त जन ऐसे होते हैं भाई भगवान में क्या शक्ति है, अनंत ब्रह्मांड भगवान ने बनाए हैं, अनेकों प्रकार की सृष्टि उसने की है ना, अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज। समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, वो ताली नहीं लेगी, तो मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। अंडज, 4 प्रकार की सृष्टि संसार में, कितने अंडज माने जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, अंडज। स्वेदज, स्वयं तो कुछ भी नहीं होता बेटा, नीम का पेड़ भी होगा ना, उसी से सिमिलर है। स्वेदज माने होता है जो पसीने, स्वेद संस्कृत में स्वेद माने पसीने को बोलते हैं स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होता है। पसीने से क्या होते हैं, जुएं और ये कुछ खटमल आदि चाहिए ना, वो पसीने में, पसीने की गंदी वस्तुओं को आप रख दोगे ना, सील बंद करके रख दो, उसके अंदर जीवाणु पनप जाएंगे। जैसे गुरु जी कहीं ना कहीं शायद हाँ, जो महाराज जी का ध्यान उधर भी है इधर भी है, ऐसा ना हो ना वो काम हो ना ये काम हो। फिर तो बढ़िया, ये अच्छा लगा। देखो कम से कम हमारे ज्ञान है, हमें अभी उनका भी मन यहाँ लगा हुआ है, मुझे मालूम है। तो इधर मुड़ कर देख रहे हैं, महाराज जी पर आने के बोल ही दिया। ठीक है, ये अच्छा लगा। आप सबको कोटि कोटि नमन है कि आप अपने इतने गंभीर काम में भी हमें सुन रहे हैं। तो क्या हो गया, अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, है ना। हाँ, स्वेदज माने पसीने से। आपने देखा ना सील बंद चीज़ें होती हैं, उसमें हवा में नहीं जा पाते, कुछ बैक्टीरिया कैसे पनप गया, है ना, तो स्वेदज उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जो बीज से होते हैं, जो उद्भिज माने उद्भेदन करना, जिसके हिंदी स्ट्रॉन्ग को समझ रहे हो, उद्भेदन यानी कि फाड़ देना। आम की गुठली देखिए, है ना, लेकिन जब उसका अंकुर फूटता है तो आम की फट जाता है, यानी कि वो उद्भेदन कर देती है ना। ऐसे ही जो जितने बीज होती हैं वृक्ष आदि, उसे फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, तो उद्भिज। और क्या, जरायुज, जरायुज में क्या आता है, जो जेर से उत्पन्न होने वाली होती हैं। आपने
मनुष्य तो खैर नहीं। कुतिया देखिए, कुतिया जो बच्चा देती है ना, तो वो जब बच्चे होते हैं तो एक मतलब सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, शायद आपने इतना टेंशन ना लिया हो। जब कोई गाय है या भैंस है या ऐसे कोई चार पाँव वाले जो जीव होते हैं अधिकांश, जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो उनका बच्चा एक जेर के अंदर उत्पन्न होता है, थैली से होती है ना। मनुष्य भी ऐसे पाया जाता है, थैली होती है, वो थैली से एक बच्चा बाहर आता है। कई बार जब थैली फट जाती है तो समस्या हो जाती है। तो उस थैली को क्या बोलते हैं संस्कृत में? जेर। जेर है ना। हाँ, जब गाय भैंस होते हैं तो उस जेर को बाहर निकालने के लिए फिर उसे गरम गरम कुछ खिलाया जाता है। गुड़ खिलाते थे, हमारी गाय थी जब, तो हमारी माँ गुड़ की पात वात बना करके उसे खिलाती थी गाय। उन्होंने क्या दे रहे हैं, हम छोटे थे, बोले ऐसी जेर निकल जाएगी, गंदगी, पेट साफ हो जाएगा। ये प्रक्रिया ह्यूमन बींग से, मनुष्य भी ऐसे होता है, उसे भी कुछ दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या, हीरा गिरा क्या क्या, मुरादा भाषा में क्या बोलते हैं, भाषा में मुरादा भाषा हरीरा, हमारे गाजवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, सांदा, क्या बोलते हैं, उसमें सारे के सारे वो बनते हैं। तो बेचारी वो जच्चा तो कम खाती है, रिश्तेदार सब खा जाते हैं। मैंने वो खाया है अपने बच्चों के, ठीक है, ये कम खाते थे, ज़्यादा खा लेता। जच्चा नहीं, कटोरी भर भर के। उसको जबरदस्ती खिलाया जाता, उसको एनर्जी के लिए, पेट साफ हो जाए, है ना। लेकिन जब वो अपने ऐसा हर गए, ये ऐसे हम होता है, जब भी आए बाहर से एक कटोरी ले ली, हाँ मैंने खूब खाया है। चम्मच ले ली, उसे खा रहे हैं। कुछ मेरे फिर उस दौरान रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे पेट चाहे लूज मोशन लग जाए, लेकिन खाना वो ठीक है, गर्म होता है ना वो, तो शक्तिशाली होता है। किलर तो 4 प्रकार की सृष्टि होती है। कितने प्रकार की? अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज। तो चारों प्रकार की सृष्टि जब हम देखते हैं, अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत ब्रह्मांड नाच रहे हैं, तो ऐसा भक्त जो है भगवान की सृष्टि की रचना से प्रभावित हो जाता है। तो जब भगवान के धाम में जाता है तो भगवान उसे मनोभाव को जानते हैं, तो उसको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर डालते हैं। इसे बोलते हैं सारष्टि, मोक्ष मिल गया। यानी कि उसका रंग रूप तो जैसा आप हैं ऐसे ही रहेगा, मतलब जैसा उसका नेचर होता है। हाँ, बस वहाँ पर उसमें भी क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है, और वो इस पंच भौतिक शरीर में नहीं होता है, वो आत्मा का शुद्ध रूप होता है, विशुद्ध रूप, है ना। वहाँ पर लौकिक लीलाओं को करने के लिए विशुद्ध दिव्य उनको देह मिलती है, और सारी किसी भी मोक्ष में मिले वो सारे शरीर ना इल्यूमिनेट होते हैं, अपने आप से चमक निकलती है, निकलते अपने आप से शरीर से चमक। वहाँ पर किसी बल्ब की वहाँ पर आवश्यकता लोक में नहीं होती, कोई बिजली, कोई ऐसा नहीं है, बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे आप चलोगे ना, वहाँ के वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष भी कौन है, वो मोक्षधारी वृक्ष होते हैं। नदियाँ भी वहाँ पर बहती हैं, और वहाँ पर भगवान के धाम की जो मिट्टी है उसका वर्णन नहीं है, लेकिन जो इंद्रलोक हैं, जो ये ऐसे वरुण लोक हैं, वहाँ की मिट्टी पता कैसी होती है? अच्छा बताओ, क्या किसकी हो सकती है मिट्टी? इस संसार में सबसे सस्ती क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है ना, है ना। कहीं से भी आप खोद लो, कोई मना करेगा क्या? नहीं, है ना। मिट्टी कहीं से ले लो, सबसे सस्ती मिट्टी होती है। अब ये बताओ कि यहाँ पे सबसे अधिक महंगी चीज़ क्या है? बादलों की होती हैं? बादलों बादल सस्ते होते हैं। अभी हवाई जहाज में जाओ, खूब बादल बादल तो मन भर जाएगा 5-10 दिन में। अरे क्या बादल में नीचे उतरा धरती पर आ जाओ। सोना। अच्छा, और बताओ सबसे महंगी क्या है? प्लेटिनम। क्या है? और डायमंड। और क्या है? डायमंड से ज़्यादा शायद प्लेटिनम। हाँ, उससे भी ज़्यादा है। हाँ, ताले जाओ बच्चे के लिए। अभी यूरेनियम पाया गया था, बच्चे जाना, वो चंडीगढ़ में पाया था, है ना, देखा था। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में भी खोज रखा है। हाँ, यूरेनियम, ठीक है। तो सबसे महंगा क्या है? यूरेनियम। लेकिन इससे भी एक महंगा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मणि। मणि क्या होता है? स्वयं प्रकाश हो, जैसे मोबाइल है ना, ये लाइट जल रही, प्रकाशवान है। और यदि मणि आपके पास आ रही तो कोई हिंसक कीड़ा मकोड़ा जंतु आपके पास नहीं आने का, आपको भूख प्यास थकान आपको नहीं लगने की। अश्वत्थामा के पास मणि तो थी, है ना, तो भूख प्यास ही नहीं लगती उसे लेने के बाद, नींद तक नहीं आती, थकान तक नहीं छटती, कुछ भी नहीं। ये हाल हो जाता मणि। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो उन मणियों की चूरा कर दें रेत की तरह। सुनो प्रभु उज्जवल जी, तो उन मणियों की चूरा कर दी मिट्टी, रेत जैसे बना दिया, ऐसे ही वहाँ मिट्टी है मणियों की। हाँ, उस लोक में नहीं, उस लोक को तो खैर गुप्त रखा गया, उतना प्रकाशित नहीं है। लेकिन जो इंद्रलोक होते हैं, जो तो आपके वरुण लोक हैं, जो अग्नि देवता के लोक हैं, इनके लोक है ना, इनकी मैं मिट्टी बता रहा हूँ। मणिमय मिट्टी है। हमें पता था प्रियदर्शन कराओ हमारा। हाँ, मणिमय। अब नहीं सोचो, जो यहाँ मिलती नहीं है मणियाँ, नागमणि है, कहीं मैंने कोई टीवी में आते हैं और उसके पास मणि देखी, वहाँ पर मणि वहाँ मिट्टी है ना। हाँ, मिट्टी ऐसे वहाँ वो सबसे सस्ती। अब तुम सोचो, यदि वहाँ के लोग कुछ पहनेंगे
ज्वेलरी तो काहे की होती होगी वो? मिट्टी तो सबसे सस्ती है ना, वो तो जगह जगह पड़ी है। तो मिट्टी को कभी लपेट तो अपने जो यहाँ पर सबसे महंगी चीज़ है मणि, है वहाँ पर ना। पड़ी है। मणि आपने कभी कथाओं में सुनी होगी मणि का, हाँ ठीक है। तो तारक मेहता की तो समय उसमें जो भी होता है, ठीक। तो ये है सारष्टी। तो ऐसे भक्त भगवान क्या करते हैं, सारष्टी दे देते हैं, सारष्टी मोक्ष। नेक्स्ट क्या है, सालोक्य, यानी जिनको भगवान के लोक से प्रेम हो जाता है। क्या क्या, आहा, भाई भगवान का जो कैलाश धाम है, महादेव का कितना प्यारा है, वहाँ मेरी माँ भगवती पार्वती बैठे हैं, नंदी जी बैठे हैं, आहा क्या अद्भुत दृश्य होता होगा अपने भगवान के। तो भगवान से अधिक भगवान का लोक उसे प्यारा लगता है। क्या बात है भगवान, केदारनाथ हाँ क्या कुछ ऐसी भी होते हैं ना, है ना। तो देखो शिव की भक्ति तो यहाँ भी हो सकती है, अकेले में भी हो सकती है, कहीं भी, लेकिन उनको धाम अधिक प्यारा है, यानी भगवान का लोक अधिक प्यारा है, इसलिए वो एज ए टूरिस्ट बन के जाते हैं। वो भी भले हैं, बुरे नहीं है, कम से कम वो पब तो नहीं जा रहे हैं, वो कॉकटेल पार्टी में तो नहीं जा रहे हैं, वो कैसीनो में तो नहीं जा रहे हैं, भगवान धाम में जा रहे हैं, ठीक है, कैसे भी जा रहे हैं। अच्छा, तो भगवान ऐसे भक्तों को देखते हैं, जब उसकी भक्ति पूरी बढ़ जाती है, प्रचंड रूप ले लेती है, तो उन्हें क्या देता है, अपने ही जैसा लोक दे देते हैं। जब तुम्हें एक पावर देंगे तो बाकी सब नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ, अब ऐसे तुम सोचो हम पांचों की टेक्निक है, वही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। 5 चाहते हो या 1 चाहते हो? 5 बहुत बड़े लालची। नहीं, ये व्यापारी बनने की योग्यता रखता, ताली हो जाओगे अक्षय लिए, ठीक है, अक्षय लिए, ठीक है। जब 5 चाहिए ना तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, ना वही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो तुम 5 मिल जाएंगे। अच्छा, क्या है, कौन सा बताया था अभी, सालोक्य है। तो भगवान के जैसे लोक तुम्हें मिल जाता है, जैसे भगवान विष्णु रहते हैं कहाँ पर, क्षीर सागर, कृष्ण जी गोलोक धाम में, शिव जी कैलाश धाम में, राम जी साकेत धाम में, है ना। तो आपको वैसे वैसे लोग मिलते चले जाते हैं, सेम एज इट इज भगवान के जैसे लोग है, सेम ऐसे कैसे मिलेगा। और ना हो फिर आपको अनंत काल के लिए वहाँ पर स्थिर हो जाते हो। फिर आपका मन है कि आप धरती पर आ जाओ, किसी ब्रह्मांड में पहुंच जाओ, दूसरी धरतियाँ हैं, चंद्रमा है, बोले वो भाई हम तो भारत में जाए, वैसे अटैचमेंट खत्म हो जाता है वहाँ पर आते आते, तुम्हारे मोह ममता आसक्ति सबसे खत्म हो जाती है, मानसिक लेवल एक अलग प्रकार का हो जाता है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या, लास्ट सामीप्य। हम में से कोई भक्त ऐसा होता है कि ये भगवान के पास, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, कहाँ बैठा रहा हूँ, बस मैं भगवान शिव के चरणों में बैठा हूँ, है ना। मैं भगवान राम के चरणों का दास बन जाऊँ, क्या बन जाऊँ, दास बन जाऊँ। तो जब भगवान ऐसे भक्त देखते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार, है ना, जो भगवान के दयालु हैं, अपने सुविधा का ध्यान नहीं रखना, भगवान ने अपनों को भी डिवाइड कर दिया हमारी सुविधा के लिए। वो राम कृष्ण वो सब हैं एक ही, लेकिन भक्त के स्वाद के लिए अपने को अलग अलग किया। अब ऐसा नहीं कि किसी लोक में सारष्टी में कुछ अलग होगा, राम के भक्तों को कुछ अलग कुछ स्वाद मिलेगा, सब एक जैसा ही होता है। आप गद्दे पर सो या फर्श पर सो, नींद आने के बाद में सोने का सुख होता है, बराबर होता है सबका, जी, है ना। कुछ नहीं पता, आँख खुलने तक ही आप कहते हो कि मैं इस पे नहीं सोऊंगा, मैं उसको सोऊंगा नहीं, सोने के बाद में आपको उठा के ना पत्थर पे सुला देगा ना, वहीं सोते रहो, मुझे पत्थर पे फेंक दिया, उस गद्दे पे सोया, बोलते ना आप। तो यानी सोने के बाद जो सुख मिल रहा है वो बराबर होता है। जो खाने के बाद में जो शांति या सुख आपको प्रतीत होता है, वही शांति सुख किसी को रूखा सूखा खाने के बाद सेम वही। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर तक गुदगुदी मचेगी, वो हंसेगा, पनीर खा ऐसा नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होने का है, ठीक है। कुत्ता भी अगर रोटी खाएगा ना, तो रोटी खाने के बाद जो सुख मिल रहा है वो उतना ही सुख मिलता है जैसे हमें मिलता है ना। कुत्ता भी रोटी खाने के बाद जो रोटी खिलाओगे ना, उसका पेट भर जाएगा, रोटी खाएगा क्या वो? नहीं। आप पनीर खा रहे हो, पनीर पेट भर गया, आप एक पनीर का टुकड़ा भी नहीं खा पाओगे, हाँ। तो यानी बराबर सुख होता है। हाँ, सुख लेने की टेक्निक अलग है। कुत्ता रोड पर खा लेगा, हम लोग जज रईस हैं तो फिर चांदी सोना की, हीरे मोती, प्लेटिनम की, यूरेनियम की प्लेट आ जाएगी, है ना। यूरेनियम मत लाना, वरना यूरेनियम और थोरियम मिला दो वहीं, बोले रोटी नहीं खा रहे हो, गलती से 2 कण मिलेगा ना आपस में दांतों में, बोले वहीं से शुभारंभ हो जाएगा, है ना। और ज़्यादा 9 किलोमीटर के हिस्से का ना तुम्हारा मेटल भी मेल्ट हो जाता है, जानते हो, जो एल्यूमिनियम लोहा है मेल्ट लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वेपोराइज सब उड़ जाता है। तो क्या हुआ है, ये 5 प्रकार क्या बताए गए हैं, मोक्ष बताए गए हैं। क्या डाउट पिछली क्लास में बताना।
वो नर की यातनाएं कैसी होती हैं ये पेंडिंग में है। ये नर की यातनाएं अभी नहीं बताएं क्योंकि ये ना एक नया विषय है, इसको 11 क्लास के बाद में कल इतना। और क्या है पेंडिंग में? और वो महाराजा वो तो यही तो ना पेंडिंग, और तो नहीं पेंडिंग, हाँ, ये यही है। अब पेंडिंग में क्या रह गया जानते हो क्या? एक तो वो है, अभी है वैसे तुम अभी भूल सुना गए। नहीं क्या हैं? वो वाला मांगू पानी नहीं लाया। हाँ नहीं, ये नेक्स्ट में बताऊंगा अभी। अभी कौन सा था वो? मजारों पर जाना, पीरों पर जाना, ज़ियारतों पर जाना कैसा है, याद आया? हाँ 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 है ना, ये था। तो और कौन कौन से विषय थे जो मैंने पहले सुनाए थे? जो व्यक्ति आए हैं यदि किसी को याद हो तो तुम आ रहे थे ना शुरू से, याद हो ना कौन कौन से विषय थे? एक बार है ना, आप तो नोट्स बना रहे थे, कौन तो एक नोट्स बना रहा था आप? वो आपके कब से आएंगे? अच्छा, कब से नहीं आए वो? साइंस। हाँ अच्छा हाँ, दवाई कड़वी होती है ना? हाँ जस्ट सही हो गया। दवाई क्या होती है? कड़वी होती है ना? अब ये तो दो तरीके हैं, या तो कड़वी दवाई ले ली जाए या अपने आप को रोगी ही रहने दिया जाए, वो अपने आप को भी रोग है ना। लेकिन रोगियों पर तुम दया करनी है, उनकी हंसी नहीं उड़ानी कभी, उनका अपमान नहीं करना, उनको टोंट नहीं करने कभी भी, वो पाप हो, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है जिसकी तुम पूजा यहाँ करने आते हो। हर एक व्यक्ति, तो आपको किसी का अपमान या हंसी उड़ाने का अधिकार नहीं। आपको आत्मचिंतन करना है। जब आप कहते हो ना कि मैं तुझे सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये तीन उंगली क्या बोल रही हैं? अपने आप को देख, कितनी गंदी भरी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या आता है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। अच्छा, अब वो एक नया कॉन्सेप्ट है कि अभी बात चल रही तो बता देता हूँ, लेकिन नया है कि यदि हम पांचों को पाना चाहें तो क्या करें, है ना। तो उसके लिए हमें भगवान का प्रिय बनना चाहता है। यहाँ पर एक उदाहरण समझेंगे, आप समय बता देंगे क्या होगा? अच्छा, तो मैं विषय कंप्लीट करता हूँ फिर विराम लगाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को जानते हैं और आपने अपने कोई चुनाव लड़े और आप जीत गए, भर्ती रूपी इस परीक्षा में आप पास हो गए, जीत गए, ठीक है। अब आप मोदी जी के पास में गए, मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी हमें एक मंत्रालय चाहिए। बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये वन विभाग मंत्रालय, न जाने कितने मंत्रालय हैं, ठीक है, दूरसंचार विभाग मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय हैं। आपको एक मंत्री दे दिया और आप मंत्रालय दे दिया, आप मंत्री बन गए। क्या बन गए? मंत्री बन गए। आप आराम से वहाँ पर रहो, लेकिन सच बताओ क्या आप मोदी जी के पास में रह पाओगे? अपना मंत्रालय संभालोगे, मोदी जी के पास रहोगे, है ना। आप रह सकते हो वहाँ पर। तो ये मोक्ष कैसे है? उस मंत्रालय की ही तरह है, कमी कुछ नहीं है वहाँ पर, आनंद सब बड़ी अच्छा है। लेकिन एक होता है हम परमात्मा के निज सेवक बन जाएं, परमात्मा के प्रिय भक्तों में हमारी गिनती, उनकी वाणी पर, आपकी वाणी पर परमात्मा का नाम है, ये सामान्य बात है। सिंपल कर देते हैं, आपकी वाणी पर योगी जी का नाम है, सामान्य बात है। मोदी जी का नाम है, सामान्य बात है। लेकिन मोदी जी की वाणी पर यदि अक्ष का नाम आ गया तो अच्छा सर बताओ, मोदी ने बोला कि भाई सिमरन साध्वी कांसी राम में बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, बस इतना बोल दिया। अब अगली नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होने वाला है आप बताओ उज्ज्वल? नहीं होगा क्या, लेकिन चलो कुछ होगा नहीं। और क्या होगा? घर के आगे क्या लग जाएगी? मीडिया। वो क्या करते हो, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा ना, पॉडकास्ट बनेगा, ना जाने क्या क्या होने वाला है। ज़्यादा रिश्तेदार वो तो अलग ही चल जाते हो, आदि धुआं रिश्तेदारों तो दूर ही रहो। हाँ चलो धुआं दो, लेकिन फिर भी नहीं, उनको भला सर्वभूत ही तरह उनका भी भला करना, ठीक है। तो वास्तव में क्या होगा? अच्छा, अब मोदी ने बोल दिया कि सिमरन साध्वी जब तक मैं रहूँगा गद्दी पर तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। अब क्या होगा बताओ? जहाँ मैं जाऊँ वहीं जाए, फ्लाइट में, सभाओं में, अमेरिका में, कनाडा में प्रेसिडेंट के पास जा रहे तो ये साथ में बिल्कुल, जैसे रतन टाटा के साथ में एक लड़का आता है, वो कौन है पता नहीं, उसने गोद लिया जो भी लिया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया उस लड़के को, है ना। हाँ, तो ऐसे ही। तो अब बताओ क्या होगा? अब मंत्रियों की अधिक चलेगी या दीदी ज़्यादा चलेगी, है ना। मंत्री भी कुछ नहीं है भाई, ऐसा क्या है कि मैं किसी को नहीं सुना, सिमरन को ही क्यों चुन लिया अपने साथ में? ऐसा कौन सा इसका आईक्यू लेवल है इतना हाई फाई, जो ये क्या गाइडेंस देती होगी, क्या करती है?
है ना, होगा नहीं होगा। पास अभी भी है कि हाँ। रिलैक्स। हाँ सुने, तो ये बात क्लियर है ना ये। उसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं, अच्छा मोदी जी अपने पास किसे रखेंगे? एरियल को रखेंगे, अपने प्रियो को रखेंगे। जो मंत्रालय मांगने वाले प्रिय हैं या वो मंत्रालय के भूखे हैं? तो जो मोक्ष के पीछे लगे हुए हैं ना, मोक्ष मिल जाए मोक्ष मिल जाए, वो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, मोक्ष से प्रेम करते हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उन्हें भगवान से कोई प्रेम करना नहीं है। नहीं है। तो भगवान से जिसको प्रेम हो गया वो मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष चाहेगा क्या? वो नहीं चाहेगा। तो बोले भाई प्रभु मुझे आप इस धरती पर दोबारा भेजो, मैं मर जाऊंगा, फिर दोबारा जन्म लूंगा, फिर मर जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान अरे वाह मेरे नाम आया तू ही मेरे काम है ना। तो इसकी विधि क्या है वो तो लंबी है, उसे कल नहीं बताएंगे, इसे 11वीं क्लास के बाद में बताएंगे। कल का हमारा विषय होगा, लिख लेना कहीं ना कहीं, ये लिखा होगा शायद वो कि मजारों का पीरों पर और इन सबसे संबंधित है। ठीक है, आप जो वैसा आपने बताया था, हो सकता है ये लोग ना हो। हाँ तो इनके लिए वो रिवीजन मैंने भी सुन रखा है। सुना हुआ है। आप तो आते नहीं, तो रिवीजन उनके लिए करो जो कंटिन्यू आ रहे हैं। रोड के किनारे उसका गधा सुना है आपने? संख्या वाली बताई थी। वो गले वाली हाँ 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 वही, सऊदी अरब में। ठीक है। तो फिर कल फिर देखेंगे कुछ और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम। आप किस समय वीडियो सुनते हैं? मॉर्निंग में सुनेंगे या नाइट में सुनते कल तो हमने वेट किया था वीडियो का, कल? तो वो रात तक अपलोड ही नहीं हुई। अच्छा बंद हो कर दो। तो इस समय